अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वैलेंटाइन का स्पेशल प्रोग्राम TV1 USA की जानिब से लेकर मैं हूं फरा इकबाल आपके साथ और मेरे साथ हैं हुमैरा रेहान। और हुमैरा रेहान को आप देखते रहते हैं फंगामा में और मुझे आप देखते रहते हैं लाइफ विद फरा में। तो आज हम दोनों मिलके लाइफ विद फंगामा प्लस वैलेंटाइन प्लस फरा का जो प्रोग्राम है तो ये सब मिला के हम आपके लिए स्पेशल वैलेंटाइन का शो लेकर आ रहे हैं और इसमें आज हम आपको बहुत अच्छे अच्छे खूबसूरत गेस्ट से भी मिलवाएंगे और बहुत सारे गिव अवेज भी हैं हमारे पास। अच्छा फरा, मैं ये सोच रही थी कि आज का जो हमारा प्रोग्राम है वैलेंटाइन के लिए, लोगों को, बहुत सारे लोगों को इस पे बड़ा एतराज़ होता है, लेकिन नाजरीन मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि इस पे अगर मैंने और फरा ने मिलकर आपके मुंह पे थोड़ी सी भी अगर खुशी अगर आ गई हमारे प्रोग्राम की वजह से, तो उसका मतलब है कि हम कामयाब है फरा। आई एम श्योर कि मैं इस वक्त एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि अभी रिसेंटली हमारे उर्दू अदब के एक अहद साज शायर इस्लाम अमजद जो है उनकी डेथ हुई है। तो उन्होंने, शायर हमेशा मोहब्बत के ऊपर बहुत कुछ लिखते हैं, बल्कि सब तमाम शायरी 99% मोहब्बत पर ही बेस्ड होती है। तो उनकी एक नज़्म है बड़ी खूबसूरत, मैं पूरी नज़्म तो नहीं सुनाऊंगी क्योंकि वो बहुत लंबी है, लेकिन उन्होंने कहा है कि मोहब्बत की तबीयत में ये कैसा बचपना कुदरत ने रखा है कि ये जितनी पुरानी जितनी भी मजबूत हो जाए, इसे ताईद ताज़ा की ज़रूरत बिल्कुल हम फिर भी रहती है, इसे ताईद ताज़ा की ज़रूरत फिर भी रहती है। और इसके अलावा मोहब्बत के बारे में कहते हैं कि मोहब्बत हर वो रिश्ता है जो अपनेपन की खुशबू से हमेशा ही महकता है, कि जिसके साथ चलने में किसी रास्ते के पत्थर का गुमा तक भी नहीं होता, कि जिसका जब ख्याल आए सितारे आसमां से झुक के पलकों पर उतर आए, हमारे हर तरफ फैले हुए मंजर निखर जाए, मोहब्बत मुस्कुरा के जब हमें देखे जो पल भर को, तो जैसे मंजरों के सारे रंग मुसलसल मुस्कुराए खिलखिलाए और फिर हमको ये बतलाएं, मोहब्बत ऐसी होती है। क्या बात है फरा, कमाल, किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। हमारे साथ एक शायरा भी मौजूद है, ये माशाल्लाह जो शायरी करती हैं और इनके पढ़ने का अंदाज तो बहुत खूब है, और ये भी एक मोहब्बत का पैगाम है जो आप तक उन लोगों ने पहुंचाया। पर आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, अब उनका भी तारुफ मेरा ख्याल है करवाते हैं। वेलकम करते हैं प्रोग्राम में फौजिया खान और उनके साथ रोहिन। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, बहुत अच्छा लगा आपका बुलाना और यहाँ आना। हमें भी बहुत अच्छा लगा कि आप लोग भी माशाल्लाह बहुत अच्छे तैयार होकर आए हैं वैलेंटाइन के हिसाब से, और बड़ा ही खूबसूरत एक मौका है जो हमें लोगों को मिला आप लोगों से बात करने का। नाज़रीन, आज हमारा प्रोग्राम वैलेंटाइन पे तो है ही, लेकिन हम लोगों के जो यहाँ पे हमारे गेस्ट आ रहे हैं उन लोगों के बहुत सारे तजुर्बात हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग वो अपने आपके साथ शेयर करेंगे और बताएंगे कि मोहब्बत क्या है। पहले से ये पूछते हैं कि ये हम सब ने जो इतना हम रेड ब्लड हुए हैं हम वाकई खून चूस के नहीं आए किसी का, ओके? थोड़ा रेड कलर के हवाले से बात करते हैं कि कैसा लगता है रेड कलर, क्या फील होता है आपको रेड कलर से? ये एक बहुत खूबसूरत कलर है, ये एक मोहब्बत की निशानी लगता है बेसिकली, इसीलिए शायद वैलेंटाइन पे पहना जाता है सबसे ज्यादा, क्योंकि नॉर्मली रेड रोज होता है। जी एग्जैक्टली, वही दिया जाता है, वो भी होता है कि रेड रोज देते हैं, और रोज का जो रेड कलर होता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है। लेकिन रोहिन से पूछते हैं कि इनका मोहब्बत के बारे में, यंग जनरेशन है, क्या ख्याल है? पैशन जो होता है, It's a passion. मैंने obviously रेड नहीं पहना हुआ, मगर ब्लैक पहना हुआ ब्लैक है। मैं all year long पहनता हूँ, Okay. मगर बाद में मैं शायद पहन लूँ रेड, कभी ना ये तो एक दिल का रिश्ता होता है ना, मोहब्बत शो करने के लिए कलर है, शायद रंगों की जरूरत, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़े सारे रंग फरा बनाए। लेकिन ये जो रोहिन एक बात कह रहे हैं वो मुझे बड़ी अच्छी लगी कि उसमें आप रेड कलर तो ऑब्वियसली है ही खूबसूरत, अल्लाह ताला ने बनाया है, लेकिन कलर जरूरी नहीं है, दिल का एक जो कलर होता है, जो रंग होता है, वो खुशी जो होती है वो डिफरेंट। अपनी एनर्जी बस पॉजिटिव रखें थ्रू आउट द डे। अच्छा ये बताएं, हम आपके ऊपर बाद में आते हैं, मेरे जहन में एक सवाल है बड़ा शरारती सा, लेकिन वो मैं अभी नहीं पूछ रही, मैं पहले फौजिया से पूछती हूँ कि फौजिया मोहब्बत क्या है? मोहब्बत एक बहुत खूबसूरत जज्बा है और मुझे लगता है कि हम इस दुनिया में आए ही मोहब्बत करने के लिए हैं, और मोहब्बत का मतलब ये नहीं है कि आप एक खास मखसूस किसी से करें, आप हर इंसान से वो मोहब्बत कर सकते हैं। हर इंसान से आपकी मोहब्बत मतलब कुछ ना कुछ आगे जाती है। आप अपने मोहब्बत बच्चों के साथ देखते हैं, अपने माँ बाप से करते हैं, अपने दोस्तों से करते हैं, रिश्तेदारों से, वो सब अपनी मोहब्बत नेचुरल होती है। लेकिन एक मोहब्बत जो मैंने अपने लिए चुनी है वो इंसानों से मोहब्बत है। इंसान सबसे बड़ी मोहब्बत यही है, इंसान से कीजिए। ठीक है, ये मजहब का हमारे मजहब का एक बहुत बड़ा
सोर्स है ये मोहब्बत, हमारे मजहब को फैलाया ही मोहब्बत से, बनाया ही मोहब्बत से था जी। हमारा मजहब फैला इसी तरह है ना, मोहब्बत, सुलूक, हुस्न सुलूक। तो मैं उस चीज पे बहुत ज्यादा अपने वो रखती हूँ। मेरा मतलब मेरा मजहब मोहब्बत है बेसिकली। बहुत अच्छे, वेरी नाइस। तो फिर आप बिल्कुल सही जगह बैठी हैं आज। बिल्कुल आज सही, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं ये बता सकती हूँ। तो चलो रोहन से पूछते हैं, हाँ रोहन, आप किस मोहब्बत हुई नहीं हुई? मोहब्बत हुई नहीं हुई, और हुई तो कब हुई और कैसे हुई? कैसे हुई? मेरा भी ऐसा ही है कि मैं वैसे ही मेडिटेट बहुत करता हूँ, राइट? तो उस अच्छा, यू डू मेडिटेशन? मेडिटेशन जी। मैं obviously I try to follow जितना मैं कर सकता हूँ। जैसे वेजिटेरियन भी मैं थोड़ा as animals to जैसे humans सबके साथ obviously, और हम लोग की in the way she raised us is ऐसे ही है कि love everyone। एक तो हमारा religion वैसे जो इस्लाम है, it's about peace more than anything। और आपको पता चलता है ना कि मोहब्बत कितनी आपके अंदर है, because हम लोग एक तो अमेरिका में, तो इन लोग के बच्चे and all that they're raised a little differently। तो हम लोग को सिखाया शुरू से यही है। Exactly, बहुत बड़ा गैप है। तो the way I treat my friends, वो attracted होते हैं मुझसे, और उनको नजर आता है ना कि wow, मगर इनसे ही सीखा है ना। all of our जो पाकिस्तानी इंडियन मॉम्स हैं, तो उनसे ही सीखा है। तो जी, तो हमने प्रोग्राम में क्योंकि बताया नहीं था, लेकिन आपने जिक्र कर दिया है कि इनसे सीखा है, तो ये इनको भी बताना पड़ेगा। जरूरी जी है। बिल्कुल। तो ये जो है फौजिया जो है नाजरीन, रोहन की मॉम है, और आज वो ये बोल रहे हैं कि मैंने प्यार करना अपनी माँ से सीखा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और फौजिया, तो आज का जो वैलेंटाइन शो है उसमें फौजिया रोहन की वैलेंटाइन है, और रोहन जो है वो फौजिया का बिल्कुल बिल्कुल। और फौजिया, एक चीज फराह, मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि देखिए हर किसी की लाइफ में अच्छे बुरे हालात होते हैं। आज हम खुशियों के लिए जमा हुए हैं, लेकिन देखिए आपके साथ आपका बेटा मौजूद है यहाँ पर। इसके अलावा आप माशाल्लाह बहुत सारी ऐसी तंजीम से भी मुंसलिक हैं जिसमें आप लोगों की हेल्प करती हैं और लोगों को खुश करती हैं। और आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे तल्ख तजुर्बात भी होंगे, और उसके बावजूद भी आप मोहब्बत का पैगाम दे रही हैं। तो उसके रीजन क्या है? अपने आप को इतना पॉजिटिव कैसे बनाया आपने? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है हुमैरा, और मैंने इस पे बहुत सोचा था। जब मेरी जिंदगी में ट्रबल आए, और मैं बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देख चुकी हूँ दुनिया में, ज़िंदगी में, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं थे। कुछ भी, कोई भी बुरी चीज एक्सपेक्ट नहीं जी। आप ये सोचते ना बस आप तो हवाओं में उड़ रहे हैं, उड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। हकीकत इज वेरी डिफरेंट, और बहुत ज्यादा तल्ख भी हो जाती है। लेकिन मैंने एक वादा अपने आप से किया था कि मैं जिस तकलीफ से भी गुजरूं, उस तकलीफ से बाहर निकल के मैं एक डैमेज्ड इंसान नहीं बनूंगी, मैं एक अच्छी इंसान बनूंगी। जो मोहब्बत मुझे नहीं मिली वो मैं सबको दूंगी। मोहब्बत मैंने सीखी है बाकायदा करनी लोगों से, क्योंकि मुझे नहीं मिली। मुझे लगा, मुझे आई कुड फील द लैक ऑफ लव एंड केयर और जो भी है। तो उस वक्त मैंने अपने आप से वादा किया था कि मैं हर वो काम करूंगी, हर वो चीज जो मेरी जिंदगी में एक महरूमी बनी थी, वो मैं दूसरों के साथ अच्छा करूंगी, ताकि उनकी लाइफ में ये सब ना हो। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा फौजिया आपका जवाब सुनकर। और मुझे नाज़रीन देखें, जिंदगी में अच्छे बुरे हालात आते हैं, और इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुश होना या दूसरों को मोहब्बत करना छोड़ दें, या आप ये बोलें कि मेरे साथ ऐसा हुआ तो दूसरे के साथ क्यों ना मैं खराब करूं। तो ये नेगेटिव थिंकिंग, ये बहुत नेगेटिव थिंकिंग है। हाँ। और हम लोग अक्सर कभी यहाँ पर बैठते हैं, मेरे साथ फराह जो बैठी हुई है, मेरी सीनियर भी हैं, और मैं इनकी बड़ी रिस्पेक्ट भी करती हूँ और मोहब्बत भी बहुत करती हूँ उनसे। आज मैं आपको बता दूं कि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, लेकिन पहले मैंने कहा नाज़रीन तो इसलिए कि ये डांटेंगे भी, कुछ भी करेंगे, लेकिन मैं इनके साथ मोहब्बत करना छोड़ नहीं दूंगी कभी भी। तो इसी तो मोहब्बत, दोस्ती में तो मोहब्बत जो होती है वो तो बहुत ही खूबसूरत होती है। दोस्ती का रिश्ता मोहब्बत में बहुत ही खूबसूरत होता है। मैं तो ये समझती हूँ कि वैसे भी किसी से आप मोहब्बत करें तो पहले दोस्ती होनी चाहिए। एग्जैक्टली। फ्रेंडशिप इज बेसिस ऑफ एवरीथिंग, राइट? और फरा की डांट बड़ी मजेदार होती है। फरा की डांट में वो चीज है कि आपको अपनाइयत लगती है, मोहब्बत लगती है, ये मैं बता दूं,
मुझे भी Because पड़ती it's for the रहती है betterment, बिल्कुल it's for the एग्जैक्टली betterment, सो नो वन टेक्स इट टू हार्ट के आप किसी और वजह से आई वी नो ऑल नो कि यू लव अस हाँ बिल्कुल, नो डाउट अबाउट दैट। अच्छा चले थोड़ा सा हम दूसरी साइड पे चलते हैं। रोहेन को थोड़ा तंग करते हैं ना, रोहेन की यंगर समझ जनरेशन कम आती है बिल्कुल, हमारे पास। बिल्कुल। तो जब आती है तो हम फिर कोशिश करते हैं कि उनसे जरा ज्यादा इंटरेक्ट करें। He's all तो yours. आप क्या क्या करते हैं जरा बताएं हमें। जी मैं multitude of चीजें हैं जो मैं करता हूँ और sorry if मेरी उर्दू थोड़ी मिक्स हो रही है कोई बात नहीं, that's fine। मैं इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया अपना मेरा उसके अंदर मेरी काफ़ी बड़ी फॉलोइंग है। मैं एक्टिंग करता हूँ, मैं काफ़ी मूवीज़ में भी आया हूँ जो काफ़ी अमेरिका में बनी हुई हैं। और फिर जो गाने मेरे म्यूजिक वीडियोस काफ़ी हैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे। जी तो सुनेंगे अभी। हाँ एक गाना सुन जरा सुनाएं आप। गुनगुना। नहीं मैं ऐसे वाले गाने नहीं गाता। अच्छा, कैसे वाले गाने गाते हैं? देखिए आप, फिर मैं उलझी रहूंगी। वो म्यूजिक वीडियो में आपको देखना होगा, वो ऐसा है ही नहीं कि जो So you can just say something, I mean you can just एक छोटा सा थोड़ा सा दिखा दो। हमिंग कर सकते हैं, डायलॉग कर और सकते हैं। म्यूजिक का शौक मेरे पास से आया इन देखिए बहुत हिप हॉप इन्फ्लुएंस्ड है वो चीज, तो वो ऐसी है नहीं है जो जैसे पाकिस्तानी कोई गाना नहीं, डजंट मैटर, यहाँ पे सब चलता है। ज्यादातर मेरी म्यूजिक वीडियोस है ना उनमें स्टोरी में डाली हुई है बहुत एक डिफरेंट टाइप चीज है। आप जब देखेंगे आपको नजर आएगा। बट इट्स ओके, यू कैन हमिंग तो एक कर line सकते बोल हैं दो ना। बेटा। हाँ। मेरी ऐसी कोई है ही नहीं लाइन, बता रहा हूँ ना ऐसा है अच्छा ही नहीं। किसी अच्छा कोई ऐसा आपको आपको actor पसंद हो या जो गाना, actress हाँ। पसंद हो, या कोई ऐसा डायलॉग पसंद हो? ऐसा डायलॉग है ही नहीं, वो सब हिप हॉप है ना, बहुत ही डिफरेंट है। I हाँ, promise. जैसे अब मैं वरना मैं कर आपसे लेता या वो ऐसा है ही नहीं। अच्छा हिप हॉप क्या होता है? हिप हॉप सुना सुना है मैंने, लेकिन Yeah. आई जस्ट वांट टू नो ये कि आपकी hip-hop नजर के में क्या है वो। उसमें लिरिक्स और ऐसी सब चीजें हैं ना वो बहुत डिफरेंट हैं फ्रॉम द पाकिस्तानी ऑडियंस, तो उसमें मजा नहीं आता ज्यादातर ऑडियंस को, तो बहुत थोड़ा डिफरेंट है। मेरा बहुत एक अमेरिकन उससे ये जो अफ्रीकन अमेरिकन का जी, कल्चर है, दैट्स जी। हिप हॉप राइट? जी हाँ, तो हमने सुना हुआ है और हम एंजॉय भी करते हैं उसको, ऐसी बात नहीं है। आपका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है पाकिस्तानियों के बारे में। for sure. हम तो आपसे बहुत ज्यादा सही आप बहुत एंजॉय करते हैं Yeah. और बड़ा पसंद करते हैं उसे, बल्कि मैं शुरू के तुम्हारे कुछ गाने हैं जो मुझे याद है, बड़े लव के बारे में हुआ करते थे। That's for sure. हाँ, तो वो उनमें से मेरा एक बहुत पॉपुलर गाना भी है, उसका नाम तो लोनली है ना। लोनली कितना लोनली बहुत अच्छा तो सॉन्ग है जब इसका। अली जफर, जयशान जब ये लोग टाउन में आए थे, मैंने ओपन अप करा था, मगर मेरी जो स्टूडियो में जब मैं कोई गजल जैसा मेरी आवाज नहीं है, मैं इफेक्ट्स यूज करता हूँ, उसके अंदर बहुत एक प्रोडक्शन जाता अच्छा, है, ठीक तो है, ऐसा ठीक है, वाला okay, है। okay, हाँ I understand तो now। मैं इतना जी तो रोहेन आपने तो मेरा दिल तोड़ दिया। हाँ। अच्छा, रोहेन से और फौजिया से दोनों से एक सवाल है, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। ये क्यूपिड कौन था? क्यों क्यूपिड हाँ, क्यूपिड कौन था? क्यूपिड कौन था? सोच में पड़ गए। सोच में पड़ गए दोनों के दोनों। इसका मतलब है कि दोनों को नहीं पता। नहीं पता, बता दें हमारी मुझे मैं अच्छा, क्यूपिड जो है वो एक देवता था नॉलेज और वो जो है वो एरो चलाता है अपना। क्यूपिड आपने देखा, वो छोटा सा एक वो बड़ी सा बना होता है जी, उसके जी। एरो। हाँ वो तो जानता हाँ, वो हूँ। दैट इज क्यूपिड। वो एरो चलाता है जब, और वो एरो जाके आपको लगता है तो आपको मोहब्बत हो जाती है। तो अभी तक रोहेन मोहब्बत हुई है? मैं तो भाई गर्लफ्रेंड गोल हो गया ये सवाल, वैसे गोल हो नहीं गया। मेरे गोल हो पास गया ना। मैं एक्चुअली मैं सही बात बताऊं, मेरे भी बच्चे थोड़े से शायद आपके करीब ही होंगे, नहीं तो उनसे मैं अक्सर पूछती हूँ कि भाई मोहब्बत हो गई है कि नहीं होगी, बता दो भाई। मेरे बच्चे तो फटाफट बता देता, हाँ हमें बचपन में उससे हुई थी, अब इससे हुई है, और अब आगे ये। तो अब आपका क्या, आप कौन सी वाली मोहब्बत? होता है कि आप कौन से स्कूल स्टेज पर हैं? कौन से Yeah. स्टेज पे? नहीं ये भी होता है कि आपके किसी के ऊपर क्रश होता है और ऐसा कुछ। मेरा मोहब्बत नहीं होती। हाँ मेरा नहीं, माइंडसेट क्रश भी बताने दो। हाँ तो नहीं मेरी एक थी मैं उससे एंगेज भी था, तो मगर बहुत पहले था वो, पता नहीं हाई स्कूल कॉलेज के दिन में, राइट। मगर मेरा ऐसा ही है कि मैं तब फोकस्ड हूँ, इट्स नॉट द यूजुअल। तो Career मैंने पे। इनसे ही बोला कि अगर आपको कोई अच्छा मिले, कोई रिश्ता जो भी, राइट, तो फौजी को ढूंढना पड़ेगा। हाँ yeah, because मेरे पास They trust me on that. यार, हम- एग्जैक्टली उनको पता है। That's so nice of you, really. It is actually at that That's time, really you know. nice of you. ये जिंदगी भर का फैसला होता है, यही और आराम आप नहीं होता वाकई में और निभाना। ये काफी हिप है, ऐसा नहीं कोई because random, you know her very well. That's why. They trust me on that. ये बहुत बड़ी बात है, सच्ची बात है फिर। अच्छा, हम फौजिया को ये बताना भूल गए कि फौजिया बहुत अच्छी लग रही है। माशाल्लाह फौजिया thank ऑलवेज अच्छी लगती है। आज तो रेड कलर वाकई बात। आप लोगों के असरात में आई हूँ बहन। हाँ, आपका क्या? हम सब इस वक्त एक ही कश्ती में सवार एक ही कश्ती रेड में कलर बैठ- की। अच्छा मजे की आपको एक बात बताऊं, जी
मैं जो एक वैलेंटाइन बेबी हूँ, क्योंकि मेरे मम्मी पापा की शादी जो है 14 फरवरी को हुई थी, वैलेंटाइन डे पे, और मैं नवंबर में पैदा हुई। अच्छा, सबसे बड़ी बेटी, तो मैं वैलेंटाइन बेबी। तो क्या लगता है फरा आपको भी? आप यहाँ बैठी हुई तो आपसे तो क्वेश्चन करती रहूंगी, तंग करती रहूंगी, क्योंकि आज भी बड़ा मुश्किल से मौका मिला है फरा को पकड़ने का। तो मोहब्बत के सिर्फ 14 फरवरी को ही करनी चाहिए, फूल देने चाहिए, या लगता है कि नॉर्मल लाइफ में इंसान को ऐसा होना चाहिए? हुमैरा, मैं आपका बहुत ही जबरदस्त सवाल है, इस पे तो मैं बहुत ही लंबी तकरीर कर सकती हूँ। हाँ, लेकिन आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ठीक है, कर लेंगे, यहाँ के माशरे की चीजें कल्चरल है, ये कल्चरल है, यू जस्ट हैव अ गुड टाइम। एग्जैक्टली, बट ये लेकिन यार हमारी जिंदगी भर एक साथ होता है, और मोहब्बत इसका नाम नहीं कि हर वक्त गुलाब देते रहे। केयरिंग करना, सपोर्ट देना, आपस के रिश्ते को साथ देना, और ये मैं ऑल आपको दीज सही आर द बात साइंस बताऊं, ऑफ मोहब्बत का मोहब्बत। कब पता चलता है? मुश्किल मुश्किल वक्त में, एग्जैक्टली। असल मोहब्बत आपको जब नजर आती है व्हेन डिफिकल्ट टाइम कम्स, उस वक्त जो है वो आपका सही पता चल जाता है कि कोई छोड़ के भाग गया आपको या आपके साथ है, क्योंकि मुश्किलें उठाना आसान नहीं होता, मुश्किल वक्त गुजारना आसान नहीं होता। नहीं, मैं भी इस पे बड़ी तकरीर लंबी कर सकती हूँ, सही है, लेकिन इस वक्त हुआ है ब्रेक का वक्त, तो आप दोनों का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप दोनों ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। तो नाजरीन, यहाँ पर हुआ एक ब्रेक का वक्त, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं स्पेशल प्रोग्राम वैलेंटाइंस का TV1 USA पे, और मैं हूँ फरा इकबाल और मेरे साथ है हुमैरा रेहान। हम दोनों बडीज हैं वैसे। हाँ, ये बात तो है, ये बात तो आज बता देते हैं। आज ये राज हम आश्कार करते हैं आपके ऊपर। लेकिन आप प्लीज इसके बारे में फीडबैक जरूर दीजिएगा कि हम लोग अच्छी दोस्त हैं कैसे। सोल कनेक्शन बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो ये सेकंड सेगमेंट है और हमारे पास नए गेस्ट मौजूद हैं जी। तो नए गेस्ट बताएं आप कौन हैं? हमारे साथ नाजरीन मौजूद हैं मुजीर और उनकी वाइफ। वालेकुम सलाम। आप लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। खुशामदीद हमारे प्रोग्राम में। और आपको ये सारा सेटअप देख के पता चल रहा होगा, लग रहा होगा कि आज हमारी ये ईद हो रही है। एक्चुअली हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को खुश करें और खुद भी खुश हो सकें। तो आपको कैसा लगा यहाँ पर आके? अच्छा, पहले बताएं, फर्स्ट टाइम है किसी टेलीविजन पे? मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है, नहीं। मैं आई थिंक आई हैव बीन ऑन टीवी शोज बिफोर। अच्छा, पहले आ चुके हैं जी, लेकिन पाकिस्तान में काफी ज्यादा किए, फिर यूनिवर्सिटी में। अच्छा, सिंगिंग से काफी बोर रहा तो उसकी वजह से भी माशाल्लाह। अभी सुनेंगे हम आपसे। फिर उसके बाद में मेरे ग्रैंडफादर की वजह से काफी ज्यादा इन रहा मैं मीडिया में। तो इट्स नॉट माय फर्स्ट टाइम। थोड़ा सा बताइए ग्रैंडफादर के बारे में ताकि हमारे लोगों को पता चले। मेरे ग्रैंडफादर वाज वन ऑफ द फेमस म्यूजिक डायरेक्टर निसार बज़मी। अच्छा, माशाल्लाह। और मतलब मैं उनके लिए बहुत, उनके सामने तो बहुत छोटा सा हूँ, अभी तक के छोटा ही हूँ। हमारे साथ एक कॉलर हैं आई गेस जी। अस्सलाम वालेकुम। सब लोग ठीक ठाक हैं, आप कैसी हैं? मैं अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक सिंकोरैंड से बात कर रही हूँ। आप लोग सब बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह से, और खाना भी बहुत ही एपेटाइजिंग लग रहा है। थैंक यू। बस मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी वैलेंटाइंस डे। अल्लाह आपके प्यारों को और आप सबको और हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अच्छा, आपको ये बताते चले, थैंक यू सबसे पहले कॉल करने के लिए शुक्रिया। आपको ये बताते चले कि ये जो इतना खूबसूरत सेटअप खाने का आप देख रहे हैं, ये बर्गर्स, ये फ्रेंच फ्राइज, ये चाट, ये सब फानूश बर्गर की तरफ से है। उन्होंने ये आज गिव अवे के तौर पे स्पॉन्सर किया है इस प्रोग्राम में। तो ये खूबसूरत सेटिंग वो यहाँ करके गए हैं, और उसके अलावा उन्होंने हमें गिव अवेज के तौर पे भी बर्गर्स दिए हैं। तो क्योंकि आप हमारी पहली कॉलर हैं तो आपको फानूश की तरफ से ये बर्गर जो मुबारक हो। अच्छी लगी है कि आपको बर्गर मिल रहे हैं भाई, जबरदस्त। तो आप आपका नाम और नंबर हम प्रोडक्शन में ले लेंगे और आपको फिर हम बताएंगे, वो लिस्ट आपकी हम उन तक पहुंचा देंगे। और ये देखिए, ये कितना खूबसूरत देख के वाकई। अच्छा, हमारे पास एक उनका फ्लायर भी है और उसमें उन्होंने कुछ प्रमोशन भी डाली हुई है, तो अगर हम वो दिखा सके फ्लायर, अगर आपके पास अवेलेबल हो। अली भाई, अच्छा चलें जब तक वो ढूंढे। तो आपने अपना नाम नहीं बताया हमें। मेरा नाम निदा है, सिंकोरैंड से बात कर रही हूँ, और इंशाल्लाह फानूश का बर्गर एंजॉय करूंगी जाके। आई लव बर्गर्स, सो आई एम एक्साइटेड। आप अपने साथ फ्रेंड्स को भी ले जाइएगा, वो बिल्कुल एंटरटेन करेंगे आपको। अच्छा, इंशाल्लाह। ठीक है,
बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर कॉलिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, आप इनसे करें अच्छा, interact। ये जो है हर किसी की ना, ये लोगों को खाने से भी मोहब्बत होती है, ये भी एक चीज है। अब ये ऐसे बात हो रही मैं ये फानूश के लिए मैंने ये सवाल रखा था, दिल में खाने और मोहब्बत का क्या ताल्लुक है आपस में? हाँ, पेट से क्या ताल्लुक है मोहब्बत का? बहुत ताल्लुक है, पेट से ही मोहब्बत असल होती ताल्लुक है। पेट से ही है। और मियाँ को खुश रखने का राज ही है कि अच्छा खिलाएं, अच्छा खाएं। मेरे घर में फरा अक्सर और अच्छा, यू बेशतर, बिलीव दैट? यार मेरे घर में तो मेरे जो बहनोई हैं, उनको कुछ पूछेंगे ना, उनको नहीं पता होगा, उनको अगर खाने का कुछ बोलेंगे ना, वहां पे ले जाके खड़ा कर देंगे। तो मैं कहती हूँ, ये कहते हैं मेरे दिल का रिश्ता है, ये मेरी मोहब्बत तो मैं कहती हूँ खाने का ताल्लुक जो है वो मोहब्बत क्या, मतलब कहते हैं पहले के लोग कहा करते थे कि अगर मियाँ का दिल जीतना है ना तो उसको अच्छा खिलाओ, बेटे के पेट से रास्ते, होके, हाँ, बेटे पेट के से जरिए होके से जाता जाती है, है हाँ। मोहब्बत दिल तक। मैंने कहा ये बड़ा अजीब तरीका है भाई मोहब्बत तो मोहब्बत होती है ना। चले, ये तो कह रही है कि हाँ ऐसा ही है, हाँ, उनसे भी आप पूछे ना। बताएं। मैं आई एम अ गुड ईटर। अच्छा सॉरी, एक कॉल हमारे पास और कॉलर आ गए, हम Sorry, उनसे हम बात लोग जो करते है हैं। ना, जी अस्सलाम वालेकुम कॉलर, आप ऑन एयर हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे कॉल किया, आप प्रोग्राम देख रहे हैं? प्रोग्राम तो नहीं देख कैसा रहे, लग रहा है आपको? सुन रहे हैं प्रोग्राम। अच्छा। तो आपके लिए बर्गर है फानूश की तरफ से, और आपको मुबारक हो, आपको भी मुबारक हो फानूश का बर्गर। थैंक यू फॉर कॉलिंग। और वैलेंटाइन के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करना चाहे तो कर दे। नहीं, मैं उस बारे में कुछ नहीं कहना अच्छा चाहता। शुक्रिया। चले ठीक है, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके, ठीक है। अच्छा जी, आप हम कहीं शुरू हुए थे, आप कहते कि मैं अच्छा खाने वाले शौक जी, मैं बेसिकली मतलब आई एम अ गुड ईटर, आई लाइक टू ईट गुड फूड, आई लव ईटिंग फूड। अच्छा, हमारे पास इत्तेफाक से कॉलर और आ गए। अस्सलाम वालेकुम, आप ऑन एयर हैं? आप खाने पे पहुंचेंगे। वालेकुम अस्सलाम। मैं आलिया बात कर रही हूँ शुगरलैंड टेक्सास से। आप लोग बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम कर रहे हैं। थैंक यू। और माशाल्लाह आप सब लोग आज के दिन की मुनासबत से जिस तरह से ड्रेसअप हुए हुए हैं, और जो माशाल्लाह सेट आप लोगों ने बनाया हुआ है, फूड एंड एवरीथिंग, माशाल्लाह बहुत सब अच्छा लग रहा है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आपकी आवाज की जो खूबसूरती है, वो खुशी उसमें से जाहिर हो रही है, और पता चल रहा है कि यू आर अ पैशनेट पर्सन। तो वो पैशन आपका हमें बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच, एंड आई रियली अप्रिशिएट आप लोग जिस तरह से TV1 USA हमारे वतन से इतनी दूर आपस में आप मोहब्बतें जो फैला रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट दैट। क्या बात है, क्या बात है, आपने आपको खुश कर दिया। हाँ, आपको तो दिल चाह रहा है 2 बर्गर दे दे बजाय एक के आपको 2 दे देते हैं। 2 बर्गर देने चाहिए, बिल्कुल फर्क। तो आप फानूश पे जाइएगा, और वहाँ पे मोहम्मद होंगे, और एक और साहब होते हैं, मैं उनका भी आपको बता दूंगी नाम। आपका नंबर हम सेव कर लेते हैं, और वो फिर हम उनको पास ऑन कर देंगे, नाम और नंबर, और आप वहाँ जाइएगा। उन्होंने हमें ये इजाज़त दी है कि हम जितने बर्गर चाहे आज बांट सकते हैं। वैसे हमारे पास सायरा हुसैन की ज्वेलरी भी है, और सायरा ने भी हमें इजाज़त दी है कि हम उनकी ज्वेलरी के पीसेस जो है वो गिव अवे में दे सकते हैं। तो आपको जो चीज़ भी पसंद आए वो आप ले सकती हैं। Okay, thank you so much. And really appreciate the opportunity to come on air and keep up the amazing work. Thank you so much. Thank you so much. Keep watching TV1 USA. Thank you. Inshallah, I will. अच्छा जी, आप दोबारा खाने पे आते हैं और कोई ना कोई प्लेट दे दो, प्लेट आगे पीछे तो वो वाली सीन हो रहा है मेरे साथ। अभी मैं प्लेट पकड़ के रखने वाली हूँ, आप मैं जाने नहीं दूंगा। अब तो भूख भी चमक उठती होगी बहुत ज्यादा। अच्छा, मैं अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग आई एम वेरी मतलब गुड ईटर, मतलब मुझे अच्छा खाना पसंद है। अच्छा खाना, और मेरी वाइफ बहुत अच्छा खाना बनाती है। So I think it's a blessing in disguise to have a wife which can cook good food. सही बात है। How about you? Can you cook? Oh yes, You can. I can. आपने कभी इनको बना के खिलाया? पूछे आप इनसे।
बताएं सबीन। every day, like Every day? every other day, yes. अच्छा, ये जब बनाते भी हैं? वेरी गुड, क्या बात है। अरे हमारे यहाँ कोई यूनिक तो मेरी वाइफ जाती है यूनिक हो गया। ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये हम पूछने ही वाले थे। आप हमारे घर भी आया करें। नहीं आप आप बल्कि हमारे घर आए और हमारे शौहरों को भी हौसला ये कहने की जरूरत नहीं थी आगे। लेकिन मुझे वो कभी कभार कुक कर लेते वो हैं। अंडरस्टूड है, वो अगली बात अंडरस्टूड होती है, वो बतानी नहीं होती। नहीं आजकल क्योंकि वर्क फ्रॉम होम मेरा ज़्यादा है, लास्ट 10 years ऑलमोस्ट जब से प्रोफेशन में थे, तो उस वक्त ट्रैवलिंग 99% थी मेरी, एंड शी वाज ऑल अलोन नरिशिंग अ चाइल्ड। मेरी एक बेटी है 11 साल की, तो मतलब वो हमारा काफ़ी डिस्टेंस रहा जॉब की वजह से मेरा, बट नाउ फॉर पास्ट 2-3 years आई हैव बीन बेस्ड इन ह्यूस्टन, और प्लस आपसे फिर मुलाकातें भी ज़्यादा रही इसी दौरान। आई थिंक उसी दौरान खाना पकाना चलता रहता है। तो अच्छा, सबीन से पूछते हैं, सबीन आपको किसने सिखाया खाना पकाना? मैं मेरी अम्मी ने, अम्मी ने और सिखाया? फिर शादी के बाद सास से भी सास ने भी इंस्पिरेशन ली, सिखाया। बिकॉज शी वाज ऑलवेज हाँ, cooking झटपट something, है। हाँ, right. कुछ चीजें उन्होंने मुझे डिस्करेज किया कि रोटी कभी बनाना सीखना नहीं, बिकॉज इट्स बनानी पड़ेगी वरना। बनानी पड़ेगी। तो आज तक वही बना रही हूँ। But she's so nice. Yeah, That's very my nice of mother-in-law her. made sure that I Right. don't make rotis, हाँ। और वही आज तक बनाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह। That's very nice एक of her. और फरा, मैं ये थोड़ी सी सवाल मेरे दिमाग में आया इनको सोच के कि सबीन, आपको क्या लगता है कि आपकी तस्वीर उन्होंने अपने वॉलेट में रखी हुई है कि नहीं रखी हुई? मैं बोल फंस गए। आप वॉलेट भूल होंगे यकीनन। देखिए वॉलेट मैं कैरी नहीं करता, पहली चीज ये होता वो गाड़ी में ही होता है ज़्यादातर, जब जरूरत होती है तभी निकलता है। अच्छा, फोन के फ्रंट उस पे जैसे खोलते हैं, और किसकी नहीं, तस्वीर है? मेरा फोन जो है ना वो हमेशा यूं पड़ा हुआ होता है एकदम। नहीं, लेकिन ये तस्वीर Like, किसकी उस है? पे कोई भी ऐसी लगा फ्लायर कुछ भी। आई थिंक मेरी बेटी की तस्वीर ज्यादा ऊपर रहती है, बच्चों एग्जैक्टली यही हो जाता है। और मेरे वॉलेट में अगर आप देखेंगी तो मेरी बेटी की ही तस्वीर मिल जाएगी आपको, बेगम की पीछे मिल अच्छा, जाएगी। मेरा वैसे बेटी अपार्ट की फ्रॉम दैट आई नो, सब कहेंगे कि हाँ जी बच्चों की होती है, बच्चों की होती है, आई नो दैट। मगर ये बताएं, मेरा सवाल है सबसे कि अगर बच्चे भी हैं चलो ठीक है, लेकिन कोई ऐसा होगा जो फिर भी बेगम की तस्वीर लगाएगा? हाँ, मेरे मियां ने लगाई हुई है। देखा ना? आते बिल्कुल आते। See? इंस्पिरेशन। बिल्कुल है। मेरे मतलब ऑफिस की जो डेस्क है, यानी फिर भी आप बेगम को प्रेफर करें या आप हस्बैंड को प्रेफर करें? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जो अब मैं एज ए होस्ट मैं एक बात ये कहती हूँ कि बीवी है तो फिर बच्चे हैं, बिल्कुल। और हर रिश्ते जो उसकी का, जगह है, हाँ, हर रिश्ते की का अपनी एक जगह है। अपना एक मकाम है। आज सुबह, सॉरी मैं आपकी छोटी सी मैं आपको मिसाल देता हूँ। आज सुबह मैं इनसे जब हम नाश्ते बैठे हुए थे तो मैं मदर भी बैठी हुई थी, मैं उनसे यही बोल रहा था कि इतनी डिपेंडेंसी हो जाती है कभी कभार कि यू कैन नॉट इवन डू एनीथिंग, मूव अराउंड। तो आई थिंक this is what we were talking in the morning. I guess तस्वीर दिल में होनी चाहिए। क्या बात वॉलेट में है! रखे। वाह So he's जी, very वाह। passionate in his actions. उन्होंने आपको देखिए, ये बीवी की मोहब्बत है कि उन्होंने आपको कैसे बचाया। तो he's always there for me, and बहुत I mean अच्छा मेरी लगा, तस्वीर सबीन, हो आपने ना बहुत हो, अच्छा लेकिन प्यारी बात की, बहुत इनके प्यारी बात अंदाज की और है। एक्शंस में I'm always included. अगेन इट कम्स टू दैट कि ये कोई डे कुछ नहीं होता, जी मोहब्बत इन चीजों से ये पैमाना बिल्कुल, नहीं it's है, मोहब्बत को immaterial. नापने कोई का, ये calendar सब day material, हाँ। and a bunch of ये कोई नाप roses नहीं is सकता not- इसको, जी, मोहब्बत जी। इज बालातर है अच्छा, तमाम चीजों फरा, से। मैं एक बात सोच रही थी कि मेरे दिमाग में एक ये सवाल है कि हम लोगों के जो करीब लोग होते हैं, जैसे माँ बाप हो गए, बहन भाई हो गए, मियाँ बीवी हो गए, वो हमारे इतने करीब रहते हैं कि हम लोग ये सोचते ही नहीं है कि इनके सामने हम अपनी, देखिए, मोहब्बत का इजहार करना बहुत जरूरी है, जो कि आपकी इसे जिंदगी को- ताज़ा की जरूरत बिल्कुल। फिर भी रहती है, क्योंकि आप कितनी भी पुरानी हो जाए, लेकिन अगर आप इजहार नहीं कर रहे ना तो दूसरे को पता नहीं चल रहा कि आप Right. कितने, आपको बोलना ही कैफियत पड़ेगा। है, एहसास है, बट यू हैव टू से। और हम लोग कितने लोग ऐसे हैं फरा जो इस बेवकूफी में शायद टाइम गुजार देते हैं, जिंदगी गुजार देते हैं, कहते कि अगले नहीं को हैं। पता है कि हाँ, इसकी अहमियत क्या है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। और उसके अलावा इसी को मैं कंटिन्यू करूंगी, इस बात को एक ख्याल आया, एक थॉट है
कि इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप बाउंड हो जाएंगे या आप बाउंड हो गए हैं। कहने का मतलब सिर्फ एक ब्लाग है, एक आप कन्वे कर रहे हैं, अपनी फीलिंग को कन्वे कर रहे हैं आप, दैट्स ऑल। इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है कि ये आपको बंद कर देगी। जहन में एक बात आई, लाइक एग्जांपल, मैं सुबह क्लिनिक के लिए जा रही होती हूँ तो मोस्ट ऑफ द डेज मुझे मतलब he gets a Starbucks for me before I leave for work. तो it's all love. I think ये छोटी छोटी चीजों में you don't have to celebrate love in a big aspect. ये प्रैक्टिकल छोटी सी बात, ये केयर, exactly, this is all love. I consider it all love. बीवी का अपने हस्बैंड के लिए करना या हस्बैंड का अपनी बीवी के लिए करना, ये जो है ना, ये जो एक चीज है उसको सिर्फ ये बताना होता है कि हम तुम्हारी केयर करते हैं। और ये जो आपने बात की है ये बड़ी अच्छी की है कि केयर करना मुंह से बोलना में जरूरी नहीं होती, आपके अमल से भी पता चल जाता है कि ये आपकी केयर करते हैं। अच्छा, ये छोटी सी जो गेम हमने रखी है, हाँ, जरा प्लीज चले भाई, आप एक पेपर उठाएं, ये आपके सामने पेपर दो रखे हैं, आप एक पेपर उठाएं और हम नाजरीन को ये बताते चले कि सबीन जो है वो उर्दू नहीं पढ़ सकती, शी कैन नॉट रीड के उस पे क्या लिखा हुआ है। अब ये उनको दिखाएंगी मुजीर को, वो एक्ट करेंगे और ये बताएंगी कि वो क्या वाकया क्या हो रहा है। ओके, ठीक है, आपको बोलना नहीं है मगर देख लिया। अब ये वापस रख दे आप और आप देखें कि वो क्या किया मुझे। ये जो है ना हमारी, चले जी, एक्टिंग स्टार्ट। इसमें क्या मैचिंग है पता है? खुशी का इजहार में न्यूज़ ऊंची आवाज में बोले। प्राइस दिस मींस के प्राइस बॉन्ड निकला है। वेरी गुड, बड़ी जबरदस्त, वाह जी वाह, बड़ी सिंक है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन ये है। सेकंड ये देखिए, हम लोगों ने एक्चुअली शायद मेरा ख्याल उन्होंने कवर नहीं किया, लेकिन हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि उन्होंने बड़ा अच्छा, आई डोंट नो नजर आएगा कि नहीं नजर आएगा करीब से, तो ये हम लोगों ने लिखा था और ये वाकई प्राइस बॉन्ड निकला। अच्छा, बहुत अच्छे तरीके से वो किया। अच्छा जी, नेक्स्ट। ओए यार, ये कैसे करेंगे अब आप सोचें। सबीन को शायद पता हो। सोचना, लपेटना, काइट टूट गई, बस खत्म हो गई बात, खत्म। यस, काइट टूट गई, उर्दू इतनी पतंग टूट गई, पतंग टूट गई, यही था। अच्छा, पतंग कट जाना, that was simple। अरे पता नहीं, अरे फिर तो आपने, लेकिन आपने एक्शन बहुत अच्छा कर लिया, बहुत अच्छा एक्शन था। ऐसा लग रहा था बचपन से यही काम नहीं कर रहे हैं। पतंग उड़ा, कितनी उड़ाई पतंग। पतंग उड़ाते हुए जाना किया है। हाँ, ये बहुत अच्छा बहुत एक्शन आसान कर दिया जी। अगर मैं होती तो शायद नहीं पूछ सकती, लेकिन आप लोगों की वाकई में अंडरस्टैंडिंग इतनी है कि आप वो समझ गई हैं कि आपने क्या कहा। ये बड़ी अच्छी चीज है। अच्छा, बहुत आप जबरदस्त। ये गाते भी हैं फराज? वो हम सेकंड सेगमेंट में अच्छा, वो हम करेंगे। लोग सेकंड हाँ, सेगमेंट में बिल्कुल। करने वाले हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर नाजरीन वक्त एक छोटे सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और जब वापस आएंगे तो हम इनसे गाने सुनेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। आपको पता है कि हम लोग अपना प्रोग्राम लेकर इस वक्त जो बैठे हुए हैं और बहुत सारी खुशियों की बातें कर रहे हैं। मैं हूँ हुमैरा रेहान और मेरे साथ मौजूद हैं फरा इकबाल और ये प्रोग्राम है वैलेंटाइन्स का स्पेशल शो ऑन TV1 USA। यस, तो हमारे साथ बने हुए हैं हमारे मुजीर और सबीन, अभी भी हमारे साथ मौजूद है हमारे सेकंड सेगमेंट में भी, और हम इनसे कुछ और बातें करेंगे और कुछ और इनसे गाने वगैरह सुनेंगे, क्योंकि मैंने सुना है कि इनकी आवाज बहुत अच्छी है। फरा, अच्छा, उससे पहले ये बता दे कि इनकी शादी को 11 साल हुए हैं। अच्छा, जी जी, मेरी शादी को 11 मैंने साल। इनसे पूछा था। माशाल्लाह। तो क्या मोहब्बत की शादी थी? टोटली अरेंज्ड मैरिज। अच्छा, मतलब इतनी अरेंज थी कि देखा भी नहीं था। देखा भी नहीं था, और ये था कि Do you believe it? हाँ, इसलिए कि मेरी भी ऐसी हुई थी। बिल्कुल ऐसा था कि मतलब ये हैं, इनसे बात कर लें, और फिर बात की, और फिर अगले 1 महीने के बाद में पाकिस्तान उतरना पड़ा कि भाई इस दिन शादी है। ये बात हकीकत है, तो ऐसा होता है, ऐसा होता है। मेरे बच्चों को यकीन नहीं आता कि मेरी शादी भी ऐसी हुई है। ऐसे होता है। नहीं, it was totally arranged, and I think it was a good थिंग कि मतलब
यू आर हैप्पी अबाउट I'm happy. Alhamdulillah. अच्छा, क्योंकि आपने निसार बज़मी साहब का जिक्र भी कर दिया और हमें ये पता है कि आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, तो अब इस प्रोग्राम के हवाले से हम चाहते हैं कि आप हमें कोई गीत सुना दें। अच्छा, मैं पहले आपको ये बताता चलूं कि प्रोफेशनली मैं नहीं singer तो गाते नहीं आप, हाँ बिल्कुल हमें पता है। लेकिन डेफिनेटली एक बाय ब्लड है मेरे अंदर, तो मैं थोड़ा सा आपको कुछ भी राहत फतेह अली खान का मैं तेनू समझाऊं। बिल्कुल बिल्कुल जो आपको अच्छा लगे। मैं तेनू समझावा की न तेरे बाजो लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यो जान मेरी, मैं तेनू समझावा की न तेरे बाजू लगदा जी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। बस इतना ही। आज इन्होंने इतने सारे देखिए नाज़रीन, आज देखिए। हमारे साथ आपकी आवाज़ सुन के मुझे थोड़ा ख्याल आया फरा, आपकी बहुत अच्छी आवाज़ है। हमारे साथ आज सरोज मौजूद नहीं है। हाँ, हमारे we are singer missing- हैं, अब we are उनका- missing सरोज, या, yes. बिल्कुल सरोज को मिस कर रहे हैं। एक्चुअली वो वैलेंटाइन मनाने के लिए अपनी बेगम के साथ बाहर गए हुए, तो हम लोगों ने वो ज्यादा अच्छा जरा मतलब ऐसा तो ना कहे, हम भी तो देखे प्रोग्राम कर रहे हैं ना। प्रोग्राम कर रहे हैं। नहीं सरोज ने ये प्रोग्राम मिस किया है एक्चुअली। हाँ, राइट, बिकॉज इट्स अ गुड शो और हम चाहेंगे कि आप हमें और गाना सुनाएं। अच्छा, एक सवाल मैं गाने से पहले फरा पूछ हाँ, लूं? हाँ, please, पता नहीं मेरे दिमाग में ना वो कुट कुट हो रहा है, वो आपको पता है ना मेरी आदत का। जी जी जी, तो वो बस मैं क्या करूं यार, वो मुझे हो मुझे रहा तो है बहुत थोड़ा कुछ सा। पता है। फरा ये ऑन एयर जा रहा है, आपको पता है? तो मैं बता तो रही हूँ कुछ, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि मुझे पता है। अब बताएंगे, मुझे भी पता है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहती थी कि जैसे कभी कभार औरत मायके जाती है ना, तो मायके या अपनी अम्मी के घर जाती हैं, तो वो मुंह बनाते हैं या खुश रहते हैं? मैके बहुत दूर है, ईस्ट अफ्रीका में मेरे पेरेंट्स हैं, तो फिर तो मौका ही चला गया ना। लेकिन आई डू ट्रैवल अ लॉट टू मीट माय पेरेंट्स एंड ही इज द वन हु मतलब ये यू नो स्ट्रीमलाइन करते हैं एंड या ऑफ कोर्स ही डजंट लाइक मी कि मैं बहुत अरसे जाऊं, लाइक 4 weeks या 3 weeks में ही लाइक तो आप कभी जाती नहीं है वहाँ पे ईस्ट अफ्रीका? मैं जाती हूँ जी, बिल्कुल जाती हूँ जी जी जी। लेकिन ये कि आप या तो आप मिस बहुत करते हैं या ये यूजुअली साथ ही चले जाते अच्छा, साथ मैके जो में है कि हम लोग ट्रैवलिंग काफी मतलब जब भी हम निकलते हैं तो डेफिनेटली हम लोग, क्योंकि हम 3 ही हैं तो हम साथ ही निकल जाते हैं। तो ये जैसे अभी लास्ट टाइम हम लोग गए हुए थे, तो ये अपने उधर चली गई, मैं अपनी बेटी को लेके जरा मियामी की तरफ घूमने निकल गया, फिर मैं वापसी आया, फिर वी मेट ऐसा इन नहीं न्यूयॉर्क। होता, ऐसा नहीं होता फरा कि ओह यस इट्स अ टाइम पार्टी टाइम, ऐसा भी होता है? I actually मतलब I'm a family man actually, so I generally believe in देखिए आप अभी होना चाहिए। सबीन के सामने नहीं कह रहे, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ कहना चाह रहे हैं आप। नहीं वो being like to be bachelor is good, you know, to be bachelor is good, but after marriage is like you have an तो ये addiction. कहते हैं ना, बूर के लड्डू हैं, जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। तो ये यही कह रहे हैं, यही कह रहे हैं। वो तो जो कह रहे हैं सबीन के बारे में मैं भी शायरा वो हूँ, क्या सोच रही मैं है? ढकी छुपी बातें समझ लेती हूँ, तो ये जो अंदर से कह रहे हैं ना, वो मुझे समझ आ गई है। तो ये यही कह रहे हैं, यही मुहावरा बोल रहे हैं। अच्छा, और It's a political statement actually. But how do you consider it? जो आप कहते हैं। अच्छा, चले आप दूसरा गाना हाँ, तो सुन गाना लेना, सुन इनसे लेते फिर मजीद बातें करेंगे। अच्छा, आपको मोहम्मद रफ़ी का एक गाना प्लीज प्लीज प्लीज। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। वाह, नाम बता दो। सबीन, सबीन नाम है सबीन। सबीन चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या।
वेरी गुड। बहुत म्यूजिक नहीं अच्छा है लेकिन आवाज हाँ, अच्छी है। आवाज तो बहुत अच्छी है इनकी इनके भाई की दोनों की। जी मैं मतलब मेरा भाई तो कंप्लीट ही इज अ singer, good सिंगर, singer, हाँ। प्रॉपर सिंगर अपार्ट फ्रॉम हिज प्रोफेशन। राइट, आई एम अ टू बी सिंगर, मतलब it's दरमियान okay, में। दरमियान में कहीं, बट व्हेन आई एम ऑन स्टेज आई कैन सिंग, दैट्स फॉर श्योर। यस यू कैन, यस यू कैन। So- अच्छा सबीन, आपको आपकी उर्दू भी नहीं आती आपको, और आपको बहुत कुछ नहीं भी पता, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि आपको तंग करें मजीद। सही, तो ये जरूर। बताएं कि दुनिया में मोहब्बत की एक एग्जाम्पल मौजूद है बहुत बड़ी, ह्यूज, तो कुछ पता है आपको उसके बारे में? व्हाट इज दैट? इट्स अ बिल्डिंग, It's a building. इट्स अ बिल्डिंग। पर ये तो मुझे भी नहीं पता सीरियसली। मैं होस्ट हूँ लेकिन बड़ा अफसोस। तुम्हें पता होगा इसका, लेकिन तुम कह रही हो सबको पता है, सबको पता है उसके बारे में, एवरीबडी नोज। मैं इट्स अ फेमस, बता सकता हूँ वैसे तो। बताइए। आपको पता चल गया है? मैं मतलब मैं गया था लास्ट टाइम देखा, ट्रेनिंग। he knew it। No, so it's in India basically. Taj Mahal. जी बिल्कुल बिल्कुल। Obviously she knew about it or not? I think हम लोग साथ ही गए थे। अच्छा, ताजमहल फिर बनवा भी याद नहीं आया? नहीं, इन्होंने ताजमहल बनवा दिया। कमाल है। वैसे पता एक बात है कि हकीकत में, सॉरी ये वो ऐसी प्रोग्राम की उसमें नहीं है, ताजमहल उन्होंने बनवा दिया उनके मरने के बाद। फिर हम हमसे कोई पूछेगा तो वो बोलेंगे पहले मरने का वादा करो, फिर सोचूंगा ताजमहल बनाओगे नहीं। उसके अलावा उसके बारे में और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो कि मैं ऑन एयर नहीं बताना चाहती कि वो कितनी बीवियों के पास नूरजहां मुमताज महल की बारी आई थी। Mughals and Valentines goes together, I tell you. है? Mughals and Valentines. अच्छा, वैसे ये बादशाह जो थे ये अपने ही दिमाग के लोग थे, राइट? सही बात। खुले दिमाग के लोग ना, खुले खुश दिल रहते के लोग। एक्स्ट्रा खुशी थी। नहीं, और फिर बादशाहत ऐसी एक खुशी भी अलग ना चीज होना। है। नहीं, बादशाहत एक अलग चीज है। अब उसका जंगल का बादशाह शेर है, जिसकी मर्जी खा जाए, रख ले। सही बात है। शेर को क्यों बनाया? लेजी हाँ, लेजी तो है, लेकिन वो जब उसकी पावर है ना, पावर है, उसके पास पावर है। तो सेम गोज विद दिस बादशाह कि उसके पास पावर इतनी है कि वो जो चाहे करे, राइट? वो ताजमहल बनाए या कई ताजमहल बनाए या नहीं, लेकिन शादियां देखिए करे। ताजमहल बनाने के बाद में उसने वो मजदूरों का हाथ कटवा दिया, हाँ तो बिल्कुल, दोबारा बनाई वो ऐसे। राइट। और एक और भी मिथ है कि सुबह उसके बाल सफेद हो गए थे। मैंने भी ये मुझे नहीं पता। जिस मतलब- रात उसको ये न्यूज मिली है, नेक्स्ट डे उसके बाल सफेद हो गए थे। ओके। मूवी में शाहजहां। देखा था शायद। मुझे लगा नहीं, कि मिथ शायद है, ये मिथ है, वो मिथ से ही उन्होंने लिया है, मिथ से ही लिया उन्होंने। हाँ जी। अच्छा, ये बताइए कि सीरियस ऑन अ सीरियस नोट, ये बताइए कि आपके बच्चे हैं? एक बेटी है मेरी 11 साल। अच्छा, तो आप उनकी शादी मोहब्बत की करेंगे या क्या आप अरेंज करेंगे, क्योंकि आपकी अरेंज हुई है? It's बहुत critical question है I think क्योंकि- time will tell Time will because tell. we cannot, love is something that cannot be decided. और बच्ची बड़ी होगी किस्मत से, I mean love marriage करना आप कोई open बुराई हैं, नहीं है, open yes, हैं, we're हाँ, open to open हैं anything. कि अगर वो कोई किसी को बिल्कुल, ले आती we will है welcome या- if she, हाँ। I mean, you know. लेकिन आपको याद होगा एक कुछ अरसा पहले तक, बल्कि हमारे माशरे में अभी भी पाकिस्तान में या उस एरिया में इसे बुरा समझा जाता है। तो हमारे मजहब में भी है ना। देखिए, बुरा नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि बुरा समझा जाता है। It's the thing is it's not accepted. हाँ, एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है ना। अब वो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहा है लोगों में, जब वो शऊर आता है। इस्लाम में कभी भी मना ऐसी चीज नहीं है, नहीं है मना ही नहीं कि है। आप तलवार हाँ। उठाकर किसी को ये बोल राइट सकें या राइट कुछ कर राइट। सकें। नहीं नहीं, इस्लाम तो क्लियर कहता है, क्लियर कहता है कि आप मर्जी पूछें, दें। पसंद करें, टाइम दें, जी बिल्कुल, टाइम उनको चांस दें दें। बच्चों मिलने को पर भी अपने। पाबंदी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, मिलने पर भी पाबंदी मजे की नहीं है। बात ये है कि मुजीर इज द ओनली पर्सन इन हिज फैमिली जिनकी अरेंज मैरिज है। अच्छा। बाकी एवरीबडी एल्स हैज, यू नो। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि जब हमारे मजहब में इस चीज की इजाजत है, देखिए अरेंज होना और बिल्कुल। ये नसीबों की बात जी है। बिल्कुल। जी बिल्कुल। लेकिन मेरा ख्याल है हम लोग, मैं भी इस चीज को गलत नहीं समझती। मैं कहती हूँ बच्चों की अपनी एक जहन है, Preference मेरी भी होना एक चाहिए। बेटी है, जी। तो हम उसके ऊपर जोर स्पेशली मैं बेटियों की बात कर बिल्कुल रही हूँ। बिल्कुल, उनको प्रेफरेंस होना चाहिए, बोलने का हक है। उनको अपना अपनी decision लेने उनको ये कहने का हक होना चाहिए कि भाई ये है मेरे लिए बेस्ट। और जिंदगी उन्होंने गुजारनी है, after उन्होंने that। गुजारनी है। हमने अच्छा नहीं बुरा गुजारी। बता देते हैं we have बच्चों done what we have said।
ओके तो हम लोग वो आगे जाके उनका अच्छा बुरा दे हैव टू डिसाइड इट। राइट मतलब आपने इतना सवाल Serious सवाल कर पूछा, दिया मेरे है। दिमाग में वो फिर कुट शुरू हो गई है। क्या? तो अच्छा, आप दोनों के दरमियान जब कभी लड़ाई होती है नॉर्मल लोगों में, सब मियां बीवी में तो होती है, तो पहले क्या कौन होता है? मनाता है? पहले कौन करता है नहीं, मनाने पहले में? तो ये क्या बताया लगता कि है? लड़ाई में होता क्या है। पहले तो ये बताया होता क्या है लड़ाई में, ये खास सवाल पूछना चाहिए। नहीं लड़ाई में ये होता है यानी कमरे से बाहर निकाल देते हैं, दरवाजा नहीं, बंद कर मजीर से देते हैं। लड़ना बड़ा मुश्किल है। ये नहीं लड़ते। ये लड़ते नहीं है, Cool तो है यही ये। मुश्किल है। लग रहा है ये लग रहा है मुझे। इनकी कूलनेस से ही जो है ना, He's cool. या Cool, या cool, he's cool. या ही मुझे डज गुस्सा नॉट। नहीं आता, गुस्सा इधर आ जाता है गुस्सा, तो बस वो एक होता है ना, मैं तो दो में से एक को खामोश शरीफ आदमी हूँ, मैं खामोश ही रहता हूँ ज्यादातर। रिटेल करते थेरेपी काउंट हो जाती है, फॉरेन शॉपिंग का इरादा कर देते हैं। ही नोज आई एंजॉय शॉपिंग, तो इन्हें पता है मूड ऑफ है, तो सभी चलो शॉपिंग पे चलते हैं। या अगला वेकेशन कहाँ जाना है? अच्छा, साथ ही मूड ठीक हो जाता है। फॉरेन। लेकिन सभी में गलती अगर उनकी हो तब तो ये समझ में आती है, अगर गलती आपकी हो तब भी वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं। नहीं, मैं भी करती हूँ। सॉरी बोलने पहले। लेकिन ये नाराज नहीं होते, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू नो कि क्या। क्यों? अरे उसका रीजन ये है कि पता चलता है ना कि बेगम किस तरीके से मनाती है। हुमैरा जो है ना, वो इस वक्त वो काम कर रही है दुल्हन माचिस वाला। पता कि मेरे दिमाग में जो ये तीली लगा रही है। मैं गुस्सा कह रही है कि आप गुस्सा करें, नाराज हो, ताकि वो मनाए आपको। देखिए मुझे सिर्फ मतलब आई डोंट थिंक सो कि मुझे इन 11 साल में कभी कोई गुस्सा आया हो। आता है कभी कभार, आ यानी जाता है, ऐसा इंसान कोई है। जो लेकिन काबिल चला जिक्र जाता हो। हूँ, घर से बाहर थोड़ी देर निकल जाता हूँ, थोड़ा हवा खा के जरा ड्राइव अराउंड करके। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट I'll be सवाल back. यहाँ पे बनता है। आप लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, जी जी, तो अमेरिका में जॉइंट फैमिली में रहने में और पाकिस्तान में जॉइंट फैमिली में रहने में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, सेम है बिल्कुल, Same हर चीज सेम, हर चीज वही same है। दादा, वही नाना, वही बिल्कुल, दादी, बिल्कुल, वही बच्चे, बिल्कुल। वही सब मैं कुछ। कहता हूँ अभी लोग, आई प्रेफर लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली, बिल्कुल, क्योंकि मेरी बच्ची को मेरे माँ बाप की जरूरत है, मेरी बच्ची को इनके माँ बाप की जरूरत है, एग्जैक्टली। नाना नानी दादा दादी दोनों को। एक्चुअली तरबियत जो होती है वो ज्यादातर यही लोग करते बड़े हैं, लोग करते और हैं, जबान खास तौर पर जबान में। सो मतलब मेरी बच्ची जब छोटी थी तो वो सिर्फ अंग्रेजी ही बोल रही थी, अब उर्दू भी अब वो उर्दू भी बोलती है, और बड़ी समझती अच्छी भी है। उर्दू बोलती है। बिल्कुल। That's so आपसे true. तो मुलाकात भी मेरे रही से है। मुलाकात है उसकी, आई लाइक हर वेरी मच। मेरे से दोस्ती थैंक है यू सो मच। नहीं, बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिए, ये जो चीज़ें हैं ना, ये उनका हक बनता है, आपके पेरेंट्स का, इनके पेरेंट्स का हक बनता है, और इसी से तरबियत जो है ना वो शुरू होती है। और आपको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं होगी अपनी बेटी को, वो जब अपना कल्चर, अपनी चीज़ें बिल्कुल। देखेगी तो उसको पता है कि मेरी ये वैल्यूज़ कहाँ है, मेरी कहाँ पे लिमिट है, या मुझे कहाँ क्रॉस करनी चाहिए और कहाँ नहीं, और ये बड़े ही सिखाते हैं। क्यों फर्क? अब मेरा ख्याल है इनका शुक्रिया अदा करते हैं। ठीक है। इट वॉज नाइस, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, और आई थिंक मैंने आपका शो पहले भी देखा है एक दो दफ़ा, मतलब मैं कोशिश भी की आपके साथ में कुल इन कनेक्ट होने की, लेकिन ये था कि कभी मौका बना नहीं ऐसा। बट डेफिनेटली यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक जॉब। थैंक यू। एंड थैंक यू फॉर हैविंग अस ओवर। फॉर हैविंग अस। मैं बड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई, आप लोग इतने अच्छे लाल कपड़ों में तैयार थे, और जब मैं आ रही थी तो मेरी सास बोली, सबीन रेड क्यों नहीं पहनना? मैंने कहा मम्मी मैंने तो शादी में भी पिंक पहना था, नॉट द रेड पर्सन। तो पिंक भी पहनाती है बट एग्जैक्टली, तो आई कपड़े आपको लग रहे हैं, लेकिन आप जी, माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच। नहीं, एंड थैंक यू फॉर हैविंग अस ओवर। यू गाइस आर डूइंग वेरी गुड, एंड we're very happy to be It's a here. pleasure. Thank you It's so a pleasure. much. थैंक यू सो मच। तो फिर फरा इजाजत ले ली जाए कि अभी हमारा ये सेगमेंट जो है इस वक्त उसका टाइम जो है वो खत्म हो गया है, और हमारे पास बातें बहुत सारी हैं, और हमारे बहुत पास प्यारे guest प्यारे बहुत गेस्ट गेस्ट हैं। अभी तो तो बहुत कहीं ना जबरदस्त गेस्ट जाइएगा, आ रहे हैं, और एक से बढ़कर एक है। एग्जैक्टली कहीं ना जाए। मेरे और फरा के साथ अपने दिल का रिश्ता जो ना मजबूत रखें और जमे रहें, और हम बने रहें। हम आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। आप प्रोग्राम देख रहे हैं वैलेंटाइन का स्पेशल शो, जो कि TV1 आपके लिए स्पेशली लेकर आया आज, और मैं हूं फरा इकबाल, और मेरे साथ है हुमैरा रेहान। हाँ, हुमैरा रेहान के साथ मैं बहुत शराफत का मुजाहरा कर रही हूँ आज। मैं भी। तो हमारे इस सेगमेंट में नए गेस्ट आए हैं हमारे साथ, तो उनका तारुफ करवाते हैं आपके। एक सेगमेंट में फौजिया पहले आ चुकी हैं, तो हमने दोबारा इनको दावत दी, और दूसरे हमारे साथ मेहमान हैं अली आगा। आगा अली। आगा अली।
तो आगामी को हम फंगामा में वैसे फंगामा में हैं। देखते रहते हैं नाजरीन, और आपको पता है कि आज तो गब्बर फंस गया, गब्बर फंस गया आज, ऊँट पहाड़ के नीचे ऊँट पहाड़ के नीचे आ ऊँट गया, पहाड़ के नीचे। क्योंकि आज मैं भी हूँ शो में। आप में से तो पहाड़ कौन आप में से? हम देखिए, दोनों ऐसी बातें नहीं मिलके करते औरतों हम के दोनों लिए। मिलके एक पहाड़ बनते हैं। कितना खुश हुई थी, मैंने कहा ऊँट पहाड़ के नीचे, हाँ हाँ मैंने कहा ना पहाड़ के नीचे आ गया, तो अब बोल कोई पहाड़ को ये नहीं बन बताया रहा। कि ये चले इनको आप पहाड़ी बन जाए, शिमला पहाड़ी ना एक लॉ में मिनट एक मिनट हमारा ये बताओ कि ये शर्ट जो है इनकी ये ऑरेंज है या रेड है? ऑरेंज ये वैलेंटाइन के हिसाब से इन्होंने पहनी है। नहीं, ऑरेंज है। आप कलर चेंज कर ले तो वेल इन टाइम है ये, वेल इन टाइम। वैलेंटाइन है ये। अच्छा, तो मतलब इन टाइम ये जो रेड से ऑरेंज की तरफ जा रहे हैं इसका क्या मतलब है? जहरीले होते जा ये रस्ट होता है, ये रस्ट होता है। थोड़ा 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 मोहब्बत मुझे से मोहब्बत खत्म होती जा खत्म रही है। होती हुई नजर आ रही है। कहाँ से? कहाँ से? मुंह से पता चल रहा है। मर्द की मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। अच्छा की मोहब्बत ओ भाभी बहुत बड़ी इज्जत है मर्दों के। अच्छे रखो जी, भाभी जरा देख लें, इन्होंने कहा मर्द की मोहब्बत खत्म नहीं होती। आप पाकिस्तान में और ये क्या कह रहे हैं? भाई ये आप अपने मर्द शोहरों से सारों से पूछ रहे हैं, खत्म होनी चाहिए मोहब्बत। अच्छा, मैं बीवी से खत्म नहीं यहाँ पे एक होती। स्टेटमेंट देना चाहती हूँ। मैंने ये कहा किससे खत्म होनी चाहिए? मैं यहाँ पे मैं बीवी से ही कह रहा मैं था। एक स्टेटमेंट देना चाहती हूँ यहाँ पे। स्टेटमेंट ये है कि कुछ लोग जब देखते हैं ना कि उन्हें सारी दुनिया देख रही है तो वो चेंज हो जाते हैं। वो एक और अपना वो मास्क पहन लेते हैं और फिर वो एक शो करते हैं कि जी हम तो बड़े लविंग और बड़े केयरिंग और बड़े नहीं केयरिंग लविंग एंड ऑल दैट। और जैसे ही पर्दा हटता है, पर्दा गिरता है, यानी एक्ट होता है एक्ट, तो दैट्स व्हाट ही इज डूइंग राइट नाउ। ओह माय गॉड। अच्छा, यानी टू फेस। कैसे आपने इल्जाम लगा दिया मुझ पर। ये तो अगले शो में अब फ्रंट कैमरा नहीं होगी, हम दोनों ने बैठना। कोई बात नहीं, मैं धमकी आई है, धमकी 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 नहीं, ना सफरा मेरे साथ बैठी मैं आपको शुभचिंतक हूँ, आपको बता रहा आपके हूँ। साथ एक गेस्ट बैठी है, उनका तो लिहाज कर ले, ख्याल कर ले। जी, मैंने कोई गैर अखलाकी बात तो नहीं कोई नहीं बिल्कुल आप नहीं। उनसे पूछे ना। देखें आज ना एक्चुअली के बदले का दिन एक्चुअली वैलेंटाइन। मैं किसका साथ दूं? नहीं आप हमारे आप उनका साथ दीजिए, कोई बात नहीं। छोटी छोटी खुशियाँ, मासूम खुशियाँ की साथ। ओह माय गॉड। एक भी बहुत है, बहुत बड़ा। एक भी बहुत है, एक भी एक भी बहुत है। सिटी 70 है क्या? हाँ, 70 एक लीटर में 70 किलोमीटर। 70 किलोमीटर। फौजिया, साढ़ी होंडा फौजिया आप जी। क्या कहना पसंद करेंगे? आज देखें आज अच्छा कलर फौजिया से ये जो है पूछते ना, हैं कि फौजिया ये बताएं कि मोहब्बत में शादी करना जरूरी है? बिल्कुल सच कर लें तो अच्छी बात है, लेकिन अगर भी करें मोहब्बत तो? की मौत चाहिए तो कर लें शादी, मैं ये समझती है हूँ। ना? सही। क्या बात है फौजिया, आपने बड़ी जबरदस्त दिल को छूने वाली हाँ, बात की। नहीं रहती। लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये तो शादी के बाद तो वैसे ही मोहब्बत धीमी हो जाती है। अच्छा जैसे मोहब्बत मुर्गी दाल तो, बराबर। अच्छा अगर अगर ये यही है बताएं, ना। चले ये बताएं कि ये इससे एक और सवाल निकलता है, इसी से मेरे जहन में आया कि अगर मोहब्बत में शादी हो गई फर्ज करें जी। और मोहब्बत खत्म हो जाए तो क्या वो मोहब्बत है? वो मोहब्बत नहीं होती, इन्फैचुएशन होता है जिसको आप मोहब्बत समझते हैं। और हमारी ह्यूमन नेचर है कि जिस चीज से हमें बस जो चीज चाहिए ना वो चाहिए, ये हमारी जिद्दी नेचर होती है। जब वो चीज मिल जाती है, आप ये सारे जो हमारे खाने रखे हैं अभी आप ये पेट भर के खा लें, उसके बाद आपको इन्हीं खानों से घबराहट हो रही होगी, राइट, फिर दिल नहीं करेगा। है ना? ये ऐसी मोहब्बत होती है। यही है तो मोहब्बत। ज्यादातर कॉमनली यही है। कॉमनली यही है मोहब्बत, गहरी मोहब्बत। अब आप सोचें शीरीन फरहाद की अगर शादी हो जाती तो अभी वो उनकी स्टोरियां हम सुन रहे होते, कभी नहीं, कभी। यू नो, हीर रांझा। हीर रांझा, सोही महवाल। ये लेकिन फिर इश्क क्या है? इश्क एक वो चीज है जो अब है नहीं, अब इस दुनिया में इश्क don't believe it? मैं नहीं बिल्कुल समझती, बिल्कुल नहीं समझती, और मैं नॉर्मल भी नहीं समझती इश्क को। इश्क आपको सिर्फ अल्लाह से होना चाहिए, वो ही आपको उनकी जो अल्लाह ताला के जो मखलूक है ना वो आपको इश्क करवाता है दूसरी चीजों से। लेकिन बाकी ये इंसान से इश्क हो नहीं सकता। आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, आप करते रहें करते रहें करते रहें, अगर आप एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो वो आपकी मोहब्बत चेंज हो जाती है। अनकंडीशनल लव अब नहीं है, आप अपनी औलाद से भी नहीं करते। मैं एग्री नहीं करती, मैं कहती हूँ अनकंडीशनल लव है। पता नहीं, एक मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि मैं ये समझती हूँ, देखें आप किसी के साथ कितनी भी मोहब्बत कर लें, वो अगर आपके साथ टेढ़ा चले जाए या आपकी मोहब्बत की कदर ना करे, एक वक्त आएगा जब आपका दिल चेंज होगा, आप कहेंगे आप कहाँ जाया कर रहे हैं अपनी मोहब्बत। फराज का एक शेर है, लेकिन मुझे वो इस वक्त याद नहीं आ रहा, लेकिन उसका वो शेर का दूसरा मिसरा यही है कि फराज तुम अपनी तरफ से तो निभाते जाते, उसकी वो जाने, है ना? तो वो अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है अगर वो चेंज हो गया या जो भी है। बट इफ यू रियली लव समवन
then you will keep on loving. I believe in that. You will keep on loving if it's unconditional. Because unconditional का मतलब ही यही है जी कि conditions आपको नहीं है। उसकी हर बुरी चीज से भी नहीं, बुरी मोहब्बत के है। अलावा उसके जो भी रिप्लाईज हैं या उसके जो भी रिएक्शंस हैं, आपको उससे फर्क नहीं पड़ता। फरा, आप मुझे एक छोटी सी मिसाल दे सकती हैं किसी की जो आज भी अनकंडीशनल लव कर रहा है? अनकंडीशनल लव सिर्फ माँ का होता है औलाद के लिए, नहीं, मेरे मिसाल तो नजदीक देखिए, ये बात मिसालें है। मेरे पास हैं, जी। मेरे पास हैं मिसालें, बट ये कि ये पर्सनल क्योंकि Of होती है course, बात, yeah. तो जाहिर है मैं ऑन एयर सही नहीं बात बता है। सकती इसको। तो अली भाई से पूछते हैं ना कि अली भाई बताएं का क्या आप, ख्याल है इस बारे में? विचार आपके क्या है इस बारे में? इस मेरे विचार विचार में कुछ हद और तक विचार के साथ करता हूँ, इनसे इत्तेफाक करता हूँ कि इश्क जो है ना, वो इश्क हकीकी तो खुदा से होता है। अल्लाह से ही। अल्लाह ताला ने आपके अंदर मोहब्बतें पैदा की हैं कुछ कुर्ब के लिए, ताकि आप एक दूसरे के साथ रह सकें, जिंदगी गुजार सकें। अगर मोहब्बत नहीं होगी, कोई अफेक्शन नहीं होगी, तो इतना लंबा रिश्ता आप कैसे निभाएंगे? वो कि अभी जो मोहब्बतें कम हो चुकी हैं, जिसकी वजह से रिश्ते ज्यादा चलते नहीं है, प्रायोरिटीज चेंज हो अब जाती नहीं हैं। चलते, दैट्स ट्रू। तो वो आपको लव एट फर्स्ट साइट होता है, वो जितनी जल्दी होता है उतनी जल्दी वो खत्म भी हो जाता है। जैसे वो जो डिस्प्रिन की गोली डाले ना, तो थोड़ी देर में खत्म हो जाता है। ये डिस्प्रिन की गोली की तरह। पर मैं अली भाई की जो बात है ना, मुझे एक चीज वो फिर वो दिमाग में आ जाती है ना, जब बात से बात निकलती है। अच्छा, आप अरेंज मैरिज भी होती है, ठीक है, आप लव अभी देखे ना, हमारे सामने हमारे गेस्ट आए थे ना, अरेंज मैरिज भी होती है। जैसे मेरी अरेंज मैरिज है, ठीक है, मेरी शादी को हो गए माशाल्लाह 25-26 साल, ठीक है। तो क्या होता है कि उसमें आप आपकी एक तरबियत हो रही होती है, आप मोहब्बत अपने शौहर evolve कर रहे होते हैं, शौहर से सीख रहे होते हैं, और वो लेकिन एक टाइम के बाद आपको ये लगता है कि यार एक बंदा ही किए जा रहा है। ये सिर्फ मोहब्बत की शादियों में नहीं है, सिर्फ मोहब्बत की शादी से नहीं होता, ये अरेंज मैरिजेस में भी होता है। लेकिन क्योंकि अरेंज मैरिज में चांसेस ये होते हैं कि पेरेंट्स बीच में आ जाते हैं कि कभी कोई लड़ाई हो गई तो उन्होंने पैचअप करा दिया, कॉम्प्रोमाइज करवा दिया, ये वो कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि वो औरतें बहुत बहादुर हैं जो अकेले रह के अपने बच्चों को पालती हैं। और लोग कहते हैं कि जी डिवोर्स, ये तो बात मैं एग्री करती हूँ कि वो औरत जो है वो सही नहीं, बहुत अच्छी, बहुत बहादुर है, वो मैं बहुत कहती हूँ, बहादुर दो है। लोगों का काम अकेले कर रही होती है, और उसके अंदर इतनी हिम्मत होती है कि वो, क्योंकि हमारे आगे कल्चर बढ़ती में है। रह के डिसीजन लेना, बिल्कुल, ये बहुत बड़ा काम है, बहुत सिंगल बड़ा काम मदर है। जितना बिल्कुल। बच्चे को पाल सकती है ना, सिंगल फादर नहीं पाल सकता, नहीं पाल उसका काम ही नहीं है। बिल्कुल आदमी कर ही नहीं सकता। नहीं कर औरत मर जाए तो आदमी दूसरे कहता है जी बच्चे कौन पालेगा, शादी कर लेता है वो कि मैं तो जॉब पर जाता हूँ। पहले लेकिन वक्तों एक में औरत जो है वो सारी जिंदगी गुजार देती है। शादी करते थे पहले वक्तों में, मंगनी क्या करते थे? मंगनी का मकसद ये होता था कि चलो फैमिली आपस में मिंगल मीट करेंगी, मिलेंगी एक दूसरे के बारे में, सडनली घर चले जाते थे, एक दूसरे के रहन सहन सब पता चल जाता था। अब तो शादी उधर से पसंद किया और शादी की, 4 दिन के बाद 5 साल में उनकी मोहब्बत खत्म हो जाती है, वो कहते हैं नो वी आर डन। अभी आजकल की जो जनरेशन है उनमें मैं ये चीज देखती हूँ कि उनमें पेशेंस नहीं है, या बड़े समझा नहीं पाते। अच्छा चलो, ये तो बहुत सीरियस हो गया, थोड़ा सा इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं। हुमैरा से सवाल है, हुमैरा से सवाल है। हुमैरा, ये बताओ कि मिस्टर राइट या मिस राइट होती है या ठीक ठाक करना पड़ता है ठोक बजा के? यार ठोक बजा के करना पड़ता है, नहीं ठीक ठाक करना पड़ता है, ठीक ठाक करना कोई पड़ता है। परफेक्ट नहीं होता। मैं समझी थी यार, मुझे आज इतनी इज्जत दी है फरा ने, यार मुझसे फरा ने सवाल पूछा है, मैं किथे जाऊं, मैं क्या करूं आज। मेरी तो वैलेंटाइन वैसे ही हो गई है, इतनी खुशी का वो है। और सवाल भी बड़ा इम्पोर्टेंट, सवाल भी बहुत जरूरी है। देखिए वाकई हकीकत बात है, औरत हो या आदमी हो फरा, एक दूसरे की खातिर अपने आप को बदलना पड़ता है, बेहतर करना पड़ता है। राइट करने के लिए टाइट करना कोई भी पड़ता है। परफेक्ट नहीं है, ये कोई भी परफेक्ट नहीं है। राइट करने के लिए टाइट करना पड़ता है। बात खवातीन को लेकिन करना बाद पड़ता है, खवातीन ही ज्यादातर खवातीन टाइट करती हैं। नहीं होती, नहीं होती भी है, आपकी होती तो भी ना है। ये गलतफहमी है, नहीं, दिमाग से निकाल बंदे रहे हैं। लापरवाह होते हैं ना, आदमी पूरी करते बात हैं सुने, आधी हदीस सुनेंगी तो गुमराह हो जाएंगी। मैं कह रहा हूं बंदे अक्सर लापरवाह होते हैं, तो खवातीन फिर उनको टाइट करती हैं, गुमराह होते हैं। अच्छा, मैं एक जोक सुनाती हूँ, क्योंकि अली भाई हमेशा जोक सुनाते हैं ना। आज आप मैं एक जोक सुनाती हूँ और वो सारे इनके जोक्स का जवाब है। अच्छा, अच्छा वेरी गुड। तो एक साहब जो है वो एक लाइब्रेरी में जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मर्दों की हुक्मरानी पर किताब कहाँ मिलेगी? तो वो बंदा जो है वो कहता है, जनाब मिजाइया किताबें जो है वो ऊपर की मंजिल। एक सरदार जी वैलेंटाइन डे वाले बात है, आज भी सरदार जी क्या करें हम, वैलेंटाइन डे का दिन होता है तो अपनी वो माशूका या दोस्त है उसके पास जाते हैं, कहते हैं जाके उसको फूल पेश करते हैं, बड़ा खूबसूरत सजा के फूल कहते हैं, फूल देते हैं तो कहते हैं ए की मुझे कुछ सोने की चीज दो, वो नींद की गोली दे देता उसको। आपने एक बात वाली की,
कि देखिए मेमन हज़ार, प्लीज नाजरीन बुरा मत मानिएगा, मेमन उस लतीफे में ही था, मैं आपको ऐसे ही सुना रही हूँ कि एक मेमन के घर में आ जाता है चोर फरा, और वो चोर आके कहते हैं जल्दी जल्दी बताओ कि सोना का है, कहते हैं सोना किधर है, मेरे साथ ही सो जा। दो औरतों जेल हो जाती है, 20 साल एक ही जगह जेल में रहती है, तो 20 साल के बाद रहा तीनों जाती है, चलो बाकी बातें घर जाके वाकई ये मैं मान सकती हूँ ये बात। कितना अच्छा गुजरा होगा टाइम उनका ये जेल। हो सकता है। कुछ बोलेंगे कि क्यों नहीं इतना नहीं, हंस रही है? फिर खवातीन के ऊपर चोट की है इन्होंने, इसलिए लेकिन हम ज्यादा नहीं मर्दों के लिए हंसता। बहुत सारे हाँ। लतीफे लेकर आए हैं। ये आपकी मैं अच्छी इंटेलेक्ट की बात सुनाओ, कर रहा हूँ, सुनाओ, दो मर्द please। इतनी देर बातें नहीं कर सकते, यार मेरी उनका बात वक्त नहीं सुनो। गुजरता। हाँ, ये और वैसे क्या गलत- करें? ये बिल्कुल concept गलत बात है। है। मैं आपको अपनी हाँ। अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, 26 साल का एक्सपीरियंस है। अगर आप रेहान से बात करें, मेरे हस्बैंड जो है फरा तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, सरोश और रेहान बैठे थे, बातें कर रहे थे, मैं और फरा कुछ खा रहे थे, सरोश यूं सुन रहा था और रेहान बातें कर रहे थे, और आखिरी दरवाजे तक ये लोग बातें करते रहे, और मैं और फरा देखो यार। और अच्छा, और सरोज जो है क्योंकि वो कम बोलता है, हाँ। तो सरोज सिर्फ ऐसे ऐसे कर रहा था, या ऐसे या ऐसे या ऐसे या ऐसे, बस दैट्स ऑल। तो वो अच्छा, ये बात आपके ख्याल में ये है ना, गलत कॉन्सेप्ट है। गलत कॉन्सेप्ट है, बातें बहुत करते हैं आदमी, वो आखिर वक्त तक बात करते हैं। और करने वाले फिर उस लतीफे का क्या हुआ बताएं? कौन से वाले? कौन सा आपने मुझे? सुनाने वाली थी ना तुम, एक नहीं वो तो मैंने सुना सुना दिया। दिया। जॉब के इंटरव्यू के लिए जाते हैं सरदार जी, हाँ जी। वो जाके इंटरव्यू पूछा योर नेम, ओके, कहता तुम्हारी बर्थडे कब होती है, कहती जी 10 जून, कहता कौन से साल में, कहता हमारा हर साल होती है। ये टू मच हो गया ये है। टू मच हो गया। लेकिन अली भाई एक बात बताएं, आज आपने वैलेंटाइन पे भाभी के लिए क्या भेजा यहाँ से? यहाँ से तो नेक तमन्नाएं भेजी जा सकती अब यही करा होगा, अच्छी मुझे पता अच्छी है। गुफ्तगू, प्यार मोहब्बत की बातें, ये सब जिसमें खर्चा ना हो। खर्चे का मसला नहीं है। बात ये कि अब टाइम डिफरेंस है ना बड़ा वहाँ का। नहीं तो क्या हुआ, तोहफा.com से भेज दे। देखिए उसके लिए इस दिन की जरूरत क्या, हम हर रोज भेजते हैं ये चीजें, तो मोहब्बत तो उसके लिए कोई खास दिल मखसूस थोड़ी होते हैं। नंबर दे दें ये वो नगमा है जो हर सांस पे गाया नहीं डिप्लोमेटिक, जाता। सियासी ये जवाब, ऑन एयर भाभी ऐसी बातें कर सियासी रही हैं, मुझे जवाब। पता ही है। नहीं, सियासी क्यों जवाब। फौजिया? जी है। सियासी जवाब है। आप मुझे सियासी सिर्फ जवाब। संडे वाले दिन के हवाले से जानती हैं, मैं बड़ा केयरिंग आदमी हूँ। बड़ा caring है। क्या कर सकते हैं? इसके लिए बेगम से एक आज अदद अली भाई इंटरव्यू होना blush कर चाहिए। रहा है। आज अली भाई के यहाँ पे जो ना लाइटें नहीं जल जी, रही हैं। वैलेंटाइन डे की जरूरी तो नहीं आप अपनी किसी गर्लफ्रेंड के नहीं, साथ करें, ये तो किसी मजाक की रिश्तेदार बात के है साथ। हम तो मजाक करते माँ से भाई, करे, बहन से he करे, is भाई से सही करे। बात है, जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत करते हैं, एक जज्बे। बेसिकली इनका तो जो है वैलेंटाइन डे, ये तो एक फजूल रस्म है जो देखा जाए ना बज़ाहिर, लेकिन अगर उसको आप अगर पॉजिटिव वे में देखें तो हर रोज वैलेंटाइन डे आप बिल्कुल। इन पे अपनी विश करें। और आप बहुत केयरिंग इंसान हैं, हमारे बात भाई मुझे हैं पता और बड़ा ख्याल बिल्कुल जी, रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम सबका। नाज़रीन, हम जो अली भाई के साथ ये सब कुछ कर रहे होते हैं, हमें पता है कि हमसे मुकाबला करने वाले सिर्फ यही हैं। ये बहुत ज्यादा इनको नहीं, पता ख्याल है। बहुत करते हैं, कम ख्याल करते हैं, हाँ, बहुत ख्याल ज्यादा। करते हैं। तो देखिए अब हमने आपकी वो भी कर दी, बहुत भाभी कुछ मत मेहरबानी। कहिएगा प्लीज। अगले अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह ताला मैं भी हिफ्ज़ मरातिब का ख्याल रखूंगा। तुम्हारी बेहतरी हो जाएगी फंगामा में। पंगामा में बेहतरी हो जाएगी। अच्छा नाज़रीन, आपको पता है, ये तो हमें भी पता है, सबको ही पता है कि अली भाई बहुत अच्छा गाते भी हैं। ओह, तो प्लीज आज थोड़ा कुछ सा मौका- आज कुछ आज गुनगुना दें। हाँ, क्योंकि आज उसमें सरोज मौका की भी वजह से है। आपको मौका नहीं सरोज क्या मिलता। कहते हैं? मौका भी है। रस्म दुनिया भी है, मौका दस्तूर भी भी है, है, दस्तूर हाँ, भी है। मौका भी है, दस्तूर ऐसे भी है। रहे। ये हुई ना बात। चलें जी, सुना दें फिर। उसमें तो सरोज की वजह से मौका नहीं मिलता ना, ये दबा दबा के गाना मैं गाना आ रहा और, होता मैं है। और अली भाई बड़ी जोर के गाने आते हैं, लेकिन चुप हो जाते हैं सरोज की वजह से। थोड़ा सा भी सुना देंगे। अभी सरोज भाई नहीं है तो चलो दो में कानर आ जाओ, मैं थोड़ी सी कोशिश करता हूँ नहीं नहीं, वो कि हमें तुमसे प्यार कितना क्या बात है। ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार, तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता,
ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। क्या बात। वेरी गुड भाई, बहुत जबरदस्त, तालियां, बेहतरीन गाए। क्यों नहीं गाते ये वैसे? आज क्यों गा रहे हैं? गाने नहीं देते मुझे। गाना है, आप तो बहुत अच्छी आवाज है नहीं भाई। बस सिंगर जो हमारे पास है वो तो भाई नहीं है, तो मैं उनकी गैर मौजूदगी में गा रहा हूँ। मैं बेहतरीन गा रहे हैं वैसे, बहुत अच्छा गाया आपने भाई। ये अच्छी बेस है इनकी, बहुत अच्छी आवाज है इनकी। आप भी गाना और गाती सुर भी है। फौजिया गाया करती थी और शौक भी बहुत था, लेकिन अरे वैसे दबा दिया। एक दफा सुन क्यों लिया नहीं? जाए। Why हाँ, not? थोड़ा सा हाँ। गुनगुना दें यार। शौक दब जाता है, खत्म नहीं होता। इस वक्त अगेन हाँ, रस्म ये दुनिया भी है, मौका भी है। मगर मुझे कोई याद भी तो आए। हाँ कोई आपका फेवरेट हुआ करता था कभी किसी जमाने में? कोई फेवरेट सुनाइए। क्या सुनाऊं? कोई पसंद है आपको गाना? मुझे याद भी तो नहीं रहता। गाड़ी में जब क्या कोई सुनती बात है? बिगड़ जाए इस तरह के गाने सुना दे। अखियों के झरोकों से सुना दे। ओए होए, सुना दे जल्दी से। नहीं अखियों के झरोक नहीं। हाँ सुना दे, Sorry. सुना दे, सुना दे। बड़ा जबरदस्त है अखियों के झरोकों से। मेरे दिल की आवाज है। मैंने वो गाया नहीं, तुम संग नैना लागे सुना सकती। सुना दे प्लीज। क्या बात है। गलत भी गा सकती कोई बात नहीं। क्योंकि बहुत दिनों से गाया नहीं। तुम संग नैना क्या बात है, वाह, वाह, वाह। लागे वाह वाह, बहुत अच्छा। माने नाही जियारा, वाह तुम संग नैना लागे माने नाही जियारा, पिया पिया बोले पिया मन का पपिहारा। वेरी गुड भाई, क्या बहुत बहुत सुंदर है, बड़े माशाल्लाह। आर्टिस्ट आए हुए हैं हमारे। कंट्रोल्ड आवाज है, माशाल्लाह। बहुत कंट्रोल भी हो गई है। लोगों की आवाज जैसे दब गई थी। चांद लगा दिए। जैसे किशोर दबा इसी तरह आशा भोसले भी दबी हुई थी। बस मैं भी बहुत दबी अच्छी। गई। लेकिन आपकी आवाज से लगता है कि आप बड़ा दिल चाहता है, बहुत मतलब अच्छा। मेरा बचपन से ख्याल है शौक कि था segment मुझे। का वक्त यहाँ खत्म हो रहा है, तो तो फिर हम इजाजत दें इस वाले सेगमेंट में। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी। बहुत शुक्रिया अली बेहतरीन भाई, है, आपका भी बेहतरीन, बहुत मजा आया। आपको तंग किया। कोई बात नहीं, दिल आपको पे भी मैंने मत फौजी, आपका भी शुक्रिया कि आप दोबारा नो प्रॉब्लम, बहुत मुझे दोबारा मजा आया। दोबारा मुझे मौका मिला आप लोगों की बेहतरीन कंपनी में इनका इतना अच्छा गाना सुना, और आप लोगों की इतनी प्यारी तकरार सुनी। चले कुछ करते हैं फिर। हम तो हर वीक तकरार ही करते हैं। हाँ नहीं, बहुत आज अच्छा तकरार लगा, कर लिया, थोड़ा सा अच्छा लगा। चेंज हो गया थोड़ा सा फॉर बहुत अच्छा, बहुत मजा आया। वेरी नाइस सेगमेंट। नाजरीन, ये हमारे सेगमेंट का टाइम खत्म हो गया है, और आपको पता है कि हम अली भाई की तो टांगे खींचते रहते हैं, हर हफ्ते खींचते हैं। मुझे आज भी मौका मिला और फरा के साथ बैठ के स्पेशली खींचने के, क्योंकि फरा जब भी कुछ और लिखती है तो उसमें औरतों की जो है थोड़ी सी हो जाती है, बेचारों के साथ गलती हो जाती है, और अली भाई जीत जाते हैं। आज मैंने फरा को पकड़ लिया है। थैंक यू फरा, आपने बहुत इसमें मेरा साथ दिया, और कहीं मत जाइएगा। हम यूं आते हैं एक और नए गेस्ट के साथ, एक और नए कपल के और साथ, जबरदस्त किस्म के। जबरदस्त कपल के साथ। तो इंशाल्लाह ताला बहुत मजे में करेंगे, और कहीं मत जाइएगा, यही रहिएगा। आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं वैलेंटाइन स्पेशल, और ये TV1 USA स्पेशली आपके लिए आज लेकर आया है। और मैं हूं फरा इकबाल, और मेरे साथ हैं हुमैरा रेहान। और बड़ा अच्छा हमारे साथ जो है वो ये लास्ट सेगमेंट में है। अब हम लास्ट 2 सेगमेंट्स में, तो हमारे गेस्ट जो हैं वो चेंज हो चुके हैं इस वक्त, और बड़ा ज़बरदस्त सा कपल आया है हमारे साथ, तो हम उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर और सना। आमिर को आप पहले भी हमारे प्रोग्राम में एक दफ़ा देख चुके हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा गाना गाते हैं, एक्टिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, और बहुत सारी इनके अंदर माशाल्लाह हैं क्वालिटीज़ हैं। और सना है उनकी वाइफ। तो आज हम लोगों ने सना को इसलिए बुलाया कि हम सना से कुछ सच्ची सच्ची बातें करेंगे। अच्छा, आपने एक बात नोट की? हाँ, सना बस चुप करके मुस्कुराती रहती है। एक्चुअली दिस इज है ना, कैमरे के सामने खामोश हो हम तो जाती है। इतना बोलते हैं। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं। 3 औरतों अच्छा, जब मैं बात कह रही थी कि सामने कुछ और पीछे कुछ और, पर्दा गिरता है, पर्दा उठता अभी है। मैं डाल दिया था आपने। मैं तो सना के साथ हूँ। आज पर्दा उठने वाला है ना, आज पर्दा बिल्कुल उठेगा आज। अरे यार, क्या बात कह दी, आज पर्दा उठने वाला है। क्या तो बात है सना, यहीं से स्टार्ट करते हैं 17 फिर। साल से इसी डे का वेट कर रही थी। अब ये मौके कभी कभी आते हैं। इतने अरसे के बाद पहली दफा मिला है। बिल्कुल, टुडे इज द डे, टुडे इज द डे, राइट। डूम्सडे। बिल्कुल।
अच्छा अच्छा जी, मैं फरक सोची थी वो कीड़ा फिर से आ गया। नहीं, उससे पहले देखो गाना अब तक सुनना है? नहीं, अभी नहीं, गाना सेकंड सेशन में। अभी तक हमने जितने भी गेस्ट हमारे साथ आए, हमने बड़ी उनके साथ अच्छी अच्छी बातें की हैं, लेकिन क्योंकि आपके साथ जरा हमारी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा है और आप जरा भाइयों की तरह भी हैं, तो थोड़ी अगर हम आपसे शरारतें कर लें तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, राइट? ठीक है, माइंड नहीं करेंगे। माइंड नहीं करेंगे ये। क्यों सना? ठीक है, नहीं बिल्कुल और नहीं, नहीं, बाकी सब खाएंगे। थोड़ी देर के लिए सुना दो अपने कीड़े को। थोड़ी देर के लिए सुना दो। अच्छा, खाने का टुक टुक जो होता है हमने पूछना ये है कि पहले हम सना से पूछते हैं कि सारे लोग अच्छी अच्छी बातें तो सब बताते हैं कि मैं ऐसे, मैं ऐसे, मैं ऐसे, बुराइयां कोई नहीं बताता। तो आपने हमें इनकी 3 बुराइयां बता दी हैं और एक नहीं, दो नहीं, 3। इन्होंने डिफेंड करना है फिर अपने आप को। पहले एक बताएं आप। सोना बोलूंगी तो थोड़ी है। हाँ, कोई बहुत बड़ी लिस्ट है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन वो 3 इसको कैसे आएंगी? तो लंबी लिस्ट है। आमिर की 3 बुराइयां, राइट। इनकी एक बुराई ये है कि इनको खाना बनाने का बहुत शौक है और पार्टी करने का बहुत शौक है। अच्छा, ये बुराई है। ये मेरे नजदीक बुराई है क्योंकि मुझे अरेंज करनी पड़ती है। घर साफ करो, खाने नहीं, पकाओ। आपने अभी कुछ नहीं कहा। हाँ, आप जस्टिफाई नहीं करें उसको। दूसरा ये कि ये गाना बहुत अच्छा गाते हैं और 24 घंटे गाने सुनाते रहते हैं। तो ये भी मेरे नजदीक एक बुराई है। अच्छाई बुराई में तब्दील हो गई है। साबित हुआ कि ज्यादती हर चीज की बुरी होती है, ऐसा होना चाहिए। और तीसरी है कि मैं थोड़ी देर बाद बताती हूँ, मुझे बस सोचना पड़ेगा। नहीं है, लिस्ट लंबी है। कैमरे के सामने क्या बोल सकती है? अगर सोचना पड़ जाए तो इसका मतलब है नहीं है। नहीं है, मतलब 2 ये बुराइयां भी वरना अगर मैं अभी हुमैरा से पूछूं ना, हुमैरा सब फर 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 बता देगी। हाँ, सब बता दूंगी मैं 1 मिनट में। लंबी लिस्ट है बिल्कुल। हाँ, तो मैं भी दुल्हन माचिस बन गई। इनको पता ही मेरे हम कितनी बुराई करती है, उनको अंदाजा है, लेकिन ऐसा है नहीं। नहीं, कभी नहीं करती, दैट्स रॉन्ग। अच्छा, अब आपने इनकी 3 बुराइयां बता दी। 3 बुराइयां बता दी। अब ये भी सोचेंगे। इतना नहीं सोचना। एक बात बता दो कैमरे ऑडियंस को, ऑन एयर जो है, इतना नहीं ये जो है ना, सोचना। इन्होंने बिल्कुल ऑनेस्ट शो कर रहे हैं। और यूजुअली क्या आता है, आप गेस्ट के साथ थोड़े से क्वेश्चन पहले शेयर कर लेते हैं, आइडिया देते हैं। आपने बिल्कुल भी शेयर नहीं किए, एड हॉक है। तो ये है कि फिर आपके चेहरे के एक्सप्रेशन कैसे आएंगे? ये जो आप सोच विचार में मसरूफ है, ये कैसे नजर आएगा फिर कि मैं क्या कहूँ और क्या ना कहूँ? साबित हुआ कि ये डरते बहुत है क्योंकि ये कह नहीं पा रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं, बुराई नहीं है। मैं ढूंढ रहा हूं, उस बुराई को है ही नहीं रही। He is scared to death नहीं, right मुझे now। लग रहा है ये घर जाना है शाम को। See, I knew it। अच्छा, ये छोड़े आप, फर्क नहीं लगा इनको मिल नहीं रहा। No, सना सही है, सना ने बताया, अब आपको बतानी पड़ेगी। सना ने एक बात तो निकाल ही लेना। देखिए, जो एक बात है, ऑनेस्ट भी बताऊंगा आपको, राइट? ठीक है। अच्छा, सना ने जो बात की ना खाना पकाने की, राइट, तो यहाँ भी मैं छोटी मोटी तो तकलीफ होती रहती है। अच्छा, मेरा प्रॉब्लम ये है कि मुझे खाना पकाने का शौक भी है और व्हेन इट कम्स टू फूड आई एम ए परफेक्शनिस्ट। अच्छा, अब रेस्टोरेंट के अंदर क्या होता है, राइट, जिन लोगों का रेस्टोरेंट का बैकग्राउंड है, उनकी बीवियां बेचारी परेशानी की हालत में रहती है। भला क्यों? अब जब रेस्टोरेंट में होते हैं तो आपको अपने किचन को मेंटेन करना है हेल्थ के कोड के मुताबिक, राइट? आपके खाने का टेम्परेचर ये होना चाहिए, खाने के ऊपर ढक्कन होना चाहिए, जो आपके जो अनियन का सैक है, पोटैटोस के सैक है, हैज टू बी अबव ग्राउंड एट अ सर्टेन हाइट एंड एवरीथिंग, राइट? तो हम जो रेस्टोरेंट बैकग्राउंड के लोग होते हैं ना, वो रेस्टोरेंट वाले रूल घर में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये सना की बुराई है, ठीक है। अच्छा, तो इसका ये होता है कि यूजुअली थोड़ी होती रहती है, क्या हो गया, मैंने अगर पकाया, अगर ढकना नहीं दिया तो क्या हो गया? मैंने कहा ढकना दे दूंगी। मेरे पास एक इसका कमेंट है इसके ऊपर, वो सना के हक में जा रहा है वो कमेंट, और वो कमेंट ये है कि इसका मतलब ये हुआ कि आप शौहर के अलावा सास का किरदार भी बिल्कुल 100% खुली ये देखे खेल रही है, पर्दे में रहने यानी सास का होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल। सास नंदे एक ही पैकेज में, 3 in 1 बल्कि। आज हमें आपकी तो होती है कि जैसे रेस्टोरेंट के अंदर क्या होता है कि आपके सिंक के अंदर बर्तन नहीं हो सकते। ये घर में आएंगे तो कहेंगे, अरे
कवर नहीं है इसका, तुमने कवर नहीं सीट के अंदर बर्तन क्यों पड़े हुए हैं, हाँ। राइट? हमारा क्या होता है, खाना पकाया आपने, राइट? उन्होंने कहा होगा बच्चे कौन संभालेगा, बच्चे कौन संभालेगा, एग्जैक्टली। बस उठी हूँ मैं। अब जैसे मैं खाना बना रही हूँ, खाना बनाते बनाते सम टाइम अगर लग गया है, बच्चों को देख रही हूँ, तो आके कहेंगे स्मेल से पता लग जाएगा, घर के अंदर एंटर होते हैं, ये स्मेल कैसी आ रही है, ओह माय गॉड, और एम्बैरेस्ड देन है ना कि अब कैसे बताओ, कैसे बताओ, वो पता लग जाता है, बताने की जरूरत नहीं है। और देखिए फिर एक तरह से मजबूरी नहीं, आमिर एक की बताइए भी है। अभी जो बताइए उसमें हाँ। उसमें क्या निकल आया अंदर से, अंदर से क्या निकला है? अच्छा अब दूसरी बताइए जरा, लेट्स सी। आई थिंक ये पैकेज था जो मैंने एक बताया ना, इसमें काफी चीजें थी। हाँ, काफी चीजें आ गई हैं इसमें, इसमें लड़ाई भी आ गई। अब दूसरी बताएं। दूसरी, हाँ आपने, लेट्स टॉक अबाउट शॉपिंग। अच्छा ऑनेस्टली सना को शॉपिंग का शौक इतना नहीं जितना यूजुअली खवातीन को होता है। हाँ। अच्छा, इसका ये कनात होता पसंद है। हाँ, कनात पसंद भी नहीं है, आई वोंट से दैट, लेकिन एक्सट्रीम भी नहीं है, एक्सट्रीम भी नहीं है, राइट? दरमियाना है। हाँ, दरमियाना स्टाइल है, मतलब मुझे प्रॉब्लम नहीं देती। हाँ, इसका बस ये होता है कि अगर पाकिस्तान जा रहा हो, जरा मेरा बजट निकाल दे, मैंने पाकिस्तान से कपड़े मंगवाने, इसको पाकिस्तान से कपड़े मंगवाने का बहुत शौक है। सबको वहीं से मंगाने होते हैं वैसे। हाँ एग्जैक्टली। हाँ, ये आप ये ना समझे खाली सना कर रही है, सब कर रहे हैं। सबका यही हाल है, और क्या। हम सब ऐसे ही करते हैं। हाँ, तो इसमें तो कॉम्प्रोमाइज करती है, बजट को देख के उसके हिसाब से। और ये तो अच्छा ही है, ये तो बहुत बड़ी हाँ, अच्छाई है, बुराई तो नहीं है। हाँ, बुराई मतलब बाकी खवातीन नहीं करती ना ऐसे। हमें ऐसे नहीं कहता कि और औरतों की बुराई अच्छा, मुझे एक और इनकी एक और बुराई मिल रही है। ये इसमें भी पहले साथ साथ अदा कर। खरीदने वाला आर्ट इनके पास है, राइट? इसमें एक और बुराई मिल गई, ये हर वक्त सना को दूसरी औरतों से कंपेयर करते हैं। अब आप संभल के जरा, मेरी बहनें मेरे साथ हैं। आज अपने में कंफर्ट हो गया भाई तुम्हारे साथ। नहीं, मैंने सही कहा, बिल्कुल सही कहा ना, बिल्कुल सही। कुछ लोगों में टैलेंट होता है ना, वो प्राइमिंग क्वेश्चन पूछ के ना अंदर की बात निकाल लेते I have that हैं। talent. इन्होंने कैसे निकाल ली बात इसके अंदर? I have that talent. तो अभी तक वैसे आप बुराई बता नहीं सके, तो नहीं, साबित आपने हुआ। ढूंढी भी नहीं हाँ, बुराई, नहीं आप- मिल सकी आपको। नहीं मिल नहीं, सकी। हाँ, बुराई बुराई के हिसाब से कोई ऐसी चीज कोई ऐसी चीज नहीं है, माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू। अच्छा कभी ऐसा हुआ है, ये मतलब कभी ये आपके लिए फूल वूल लेकर आते हैं? नहीं, वो तो बिल्कुल लाते हैं। अच्छा नहीं कहा था पहले, मैंने बोला मैंने कहा चलो एक और आई। मैंने कहा नहीं। नहीं, फूल भी लाते हैं, चॉकलेट्स भी लेके आएंगे, कहीं रेस्टोरेंट में डेफिनेटली कोई ऐसा डे हो तो लेके जाते हैं, ये इनकी अच्छाई है। आपकी तो बड़ी जबरदस्त रोमांटिक तबीयत है। वैलेंटाइंस में तो कम से कम भी करना ही चाहिए। रोमांटिक अच्छा मुझे एक तबीयत बात है। बताएं सना, अगर आपको पता चले कि आपके हस्बैंड को आपके अलावा कोई और भी पसंद करते हैं, उनको पता नहीं है, और आपको पता चल जाएगा वो पसंद करती हैं इन्हें बहुत, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन कभी सोचा नहीं? सोचा नहीं, ये फील करें थोड़ी देर के लिए। तो मैं सबसे पहले जो इन्वॉल्व हुई है उसके पीछे जाऊंगी, ऐसी की तैसी तुम्हारी जरूरत। जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बी केयरफुल। हाँ तो आप, मैं होती तो मैं तो कहती, मैं तो आंखें निकाल। और क्या, उसके बाद यही करना था। उधर आ रही है ऐसा ऐसा। बाल रहेंगे ना आंखें रहेंगी। देखो ना, यहाँ तो ड्रैकुला फिल्म शुरू हो गई। ड्रैकुला शुरू हो गया। तो अच्छा जी, लेट्स गो टू द गेम। हाँ गेम भी तो है हमारे पास, चलें ये एक काम करते हैं। पहले बता दो क्या है, पहले एक बता गेम दो। ऐसा है कि हम लोगों ने कुछ लिखा है आप दोनों के लिए कि आप लोग कितना एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, कि अभी जो भी सना आपको दिखाएंगी आपने उसको देख के एक्टिंग करनी है, मुंह से कुछ नहीं बोलना, और सना को बताना है कि आप क्या कर रहे हैं। अच्छा सही है, ठीक है? और फिर इसी तरीके से और सना आपने देखना नहीं है, आपने पेपर से दिखाना है, और तुमको सना दिखाना है। हाँ ओके। पेपर आपने देखना नहीं, आपने सिर्फ और सिर्फ नाज़रीन को दिखाना है और उनको दिखाना है अपने husband को। हाँ, आप उनको दिखा दो। हाँ देखना नहीं है, देखना नहीं है, देखना नहीं है। ओके। नीचे रख दीजिए। इधर रख दें क्योंकि वो हो गया ना जो ऊपर वाला। हाँ। वाटर फॉसल, आगे। हाँ आपने बोलना नहीं है। पानी नहीं आ रहा। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, correct मुंह है। धोने की कोशिश हाँ, कर रहे हैं, पानी चला पानी रहा है। चला पानी नहीं आ रहा, Very बिल्कुल। good, very बड़े good। ये बड़े हमारे गेस्ट आज एक्टिंग बड़ी जबरदस्त कर रहे ठीक है हैं। भाई, लगता है पैदाइशी एक्टर है, पैदाइशी पैदाइशी कहाँ एक्टर तक है। ड्रामा चल रहा है ये भी बता दीजिएगा। कहाँ तक का ये ड्रामा मूवीज देख देख के। सेकंड। हाँ जी ठीक है, देख लिया उन्होंने, मुझे दे दे। जी मूवी देख रहे हैं। कोई स्केरी सीन।
Is that true? वेरी गुड एक्टिंग भाई आपने ये जबरदस्त है, एकदम एक्शन नहीं दोबारा नहीं पूरा दोबारा से पूरा हमारा मास्टर कैमरा अभी आया, अब आप पूरा दिखाएं अब दोबारा मास्टर से। कैमरा पे दिखाएं। जब टीवी देख रहे थे पहले ऑन मस्त किया। मूवी देखने बैठते मस्त हैं। मूवी वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो ये क्या हो गया? क्या कुछ रोना चेहरा आ गया? ये बात है कि कितनी सीरीज है। अच्छा Horror जी, movie, अब horror इनकी एक्टिंग को तो हम मान गए, आपने और पहचान भी लिया। अब आपकी बारी है। आपके अब सामने आमिर दो आपको पेपर कुछ हैं। दिखाएंगे। अच्छा। आमिर आपने नहीं देखना। एक बारी में एक देखना नहीं है, सिखाना है ऐसे कि आपने देखना नहीं है। राइटिंग क्या कि सीधी राइटिंग। हाँ उधर नहीं देखिएगा। Okay. देख लिया, अब ये मुझे दे दें। जी रो रही हो कुछ देख के? आप प्याज काट रहे हो, आंखों में पानी आ गया। हालांकि प्याज बड़ा गलत काट रही है। वीडियो गेम खेल रही हो, आंखों में पानी आ गया। ये कुछ काटने की कहानी हो रही है, आंसू भी आ रहे हैं। प्याज इसे आंखें फेंक रहा है। आप अपने रेस्टोरेंट नहीं चला रहे होते ना तब ये ऐसे कौन सा प्याज करता है? ये मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ ना, तो मैं लेफ्ट हैंडेड से कर रही अगर ऐसे किसी ने प्याज करता अभी बोल प्याज तो ऐसे होता है, ऐसे काट रही थी। मैं मुझे तो एक्टिंग आती नहीं। ऐप डाउनलोड कीजिए। एक्चुअली यूं करके तो पता चल जाता है कि प्याज है। लेकिन राइट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। बहुत आपने देखा प्याज ये आपने रेस्टोरेंट जो में पूछा था ये प्याज कमाल है वैसे। ये कमाल है। हाँ ये कमाल है। मैं बेईमानी नहीं। तो देखा Okay. लैंग्वेज सीधी आनी चाहिए। ये भी बड़ा मुश्किल है। कभी किया नहीं? करती तो हूँ लेकिन एक्टिंग नहीं आई थिंक होगी। आप कुछ भी चीज यूज कर सकते हाँ, हैं। कुछ यहाँ भी। पर हमारे अच्छा। पास है चीजें। हाँ। चले। आटा गूंद रही हो? क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। दिमाग भाई जबरदस्त। नाजरीन हमारे तो गेस्ट ने तो इन्हें फानूश की तरफ से बर्गर दे दें। हाँ बिल्कुल इनको फानूश की तरफ से बर्गर आपके। ओह ये क्या बात है। थैंक यू। आप वहाँ जाइएगा और उनको बताइएगा कि आपने इस प्रोग्राम में बर्गर जीता है और आप जाके वहाँ बर्गर लीजिएगा। थैंक यू ठीक है, हम आपका नाम भी पास ऑन कर देंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल अब बिल्कुल। चलें सवाल की अच्छा तरफ। ये बताएं कि आपने अपनी बेगम का नाम अपने फोन में किस नाम से सेव किया है? पागल, क्रेजी, सना मुबारक। सना मुबारक ये नाम है ना। लेकिन आप ये बजा के देख लें। देखिए मैंने काफी दफा बजाया है, वही आता है। वही आता है। अच्छा ठीक है। अच्छा और क्या होता है कि कभी देर से आते हैं तो वो क्या बहाना बनाते हैं, कुछ पता है? नहीं, इस मामले में ये ऑनेस्ट है। अगर लेट हो गए तो वो आजकल तो वो लोकेशन कैचअप कर लें आप, सब पता लग जाता है कहाँ है। ऑन होती है ना ये। राइट। एक टाइम होता था कॉल करती थी, अभी फेस टाइम करती है सीधा। अच्छा अच्छा अच्छा। कितनी बड़ी डिक्लाइन करेंगे आप? ये कोई ग्राइंडर वाला शब्द नहीं, ये ग्राइंडर लेके निकल जाता। अब बस सुबह निकलते ग्राइंडर वैसे आपने लेके। सुना बहुत अच्छा है क्योंकि अली भाई का एक लतीफा आया था कि वो उनकी बेगम जाती हैं कहीं पर बाहर, कहीं आउट ऑफ टाउन जाती हैं और अपने हस्बैंड को चेक करने के लिए बोलती है कि भाई एक काम करो, किचन में जाओ और ग्राइंडर ऑन करो। तो उसको पता चल जाता है कि घर पे ये कुछ कहीं और नहीं गया हुआ। तो अचानक आ जाती हैं, वो कहती हैं चले सरप्राइज देती हूँ, तो घर में ताला लगा हुआ होता है। अब वो पूछते हैं कि भाई भाईजान कहाँ हैं ये साहब? कहते हैं बेचारे बड़ा काम करते हैं, सुबह सुबह ग्राइंडर लेके निकल जाते हैं। तो ऐसे में मैं FaceTime करती हूँ आपको ताकि पता चल जाए कि आप हैं कहाँ पर। अच्छा चले आप एक सवाल, और सवाल, हाँ, जो बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, ये बहुत सवाल करती है ना वाटक। हाँ बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है ये। कहते हैं मोहब्बत अंधी होती है, इसका क्या मतलब है? मोहब्बत अंधी होती है। क्या सारी गलतियों पे पर्दा डाल देते हैं, कुछ नजर नहीं आता? मेरे ख्याल इसका मतलब ये है कि मोहब्बत अंधी होती है। आई वुड इमेजिन के देखिए मोहब्बत की डेफिनेशन, आप हर बंदे की डेफिनेशन अपनी You have होती to है ignore, मोहब्बत की। है ना? मोहब्बत अंधी है, इसका मतलब ये होता है कि मतलब You जब have to हो गई तो ignore. हो गई, आर या नहीं, पार। you have to ignore the everything, right? मेरे ख्याल है वो एंगल उसका नहीं है, मुझे लगता है मोहब्बत वो अंधी नहीं? होती है मतलब कि जब इश्क हो गया, प्यार हो गया, फिर आप फिर वो अच्छी गुड्स बुरी एंड बैड, चीज़ों को प्रोज एंड नहीं कॉन्स सोचते। बाहर निकाल नहीं देते हैं आता, कुछ सारे। आई हैव टू डू इट, आई हैव टू डू इट वाला, राइट? खत्म You go full on टाइम basically. हाँ, वो गुजर चुका होता है, हाँ, मेरा ख्याल है वो एस्पेक्ट है वो इसका। ज्यादा है। अच्छा, बिल्कुल। तो
तो ब्रेक का वक्त हुआ है, तो नाजरीन कहीं मत जाइएगा। अब नेक्स्ट सेगमेंट में हम इनसे बहुत अच्छा म्यूजिक आपको सुनवाएंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा और थोड़ी शरारतें भी और करेंगे, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाजरीन, आपके साथ हम लोग दोबारा से वापस आए हैं और आपके साथ बने हुए हैं। थैंक यू सो मच। हमने अपने प्रोग्राम को जितना हमने एंजॉय किया, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। हमारे साथ हमारे जो हैं गेस्ट अभी भी मौजूद हैं, जिनसे हमने बहुत सारे गाने सुनने हैं, बहुत सारी बातें करनी है, छोटी मोटी शरारतें हैं जो अक्सर हम लोग करते हैं, मैं और फरा मिलकर। और मेरे दिल में आ रहा है कि थोड़ी सी फरा के साथ भी करूं, मगर मैंने कीड़े को सुला दिया भाई। इन्होंने बोला टुक टुक कर रहा था बार बार, वो बेचारा सो गया ना, मैं क्या करूं। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपने इकबाल भाई को वैलेंटाइन पे क्या गिफ्ट दिया और किस तरीके से उनको वैलेंटाइन विश किया? मुश्किल सवाल है, बहुत कीड़ा मर जाएगा। बहुत मुश्किल सवाल है, भी बताएं ना। अभी सोचेंगे, दोस्त अभी पढ़े में 2 दिन। पास करते हैं इसको, पास नहीं, ये पास तो हो ही गया, फेल तो हो ही नहीं सकते। जब शादी होगी तो पास ही हुआ होगा। मैं फेल हो गई, मैं फेल हो गई। लेकिन आप मुझे पूछ रहे हैं कि आप ये देखें कि मैं तो गो टू द गेस्ट अभी चलेंगे, लेकिन फिर वही वाली बात कर दी ना आपने, बस लड़ाई Let's go to the आपकी। ये जो ना मेरी और फरा की लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, वो जो कि अभी आखिरी वक्त तक चलती रहेगी। लेकिन मैं आपको एक बार बता दूं फरा, मैंने रेहान को बहुत अच्छे से भाई, बहुत प्यार से सुबह नाश्ता बना के दिया, बेड टी दी, और उसने भी बड़ा अप्रिशिएट किया इस बात को। चले जी, हम अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। आमिर जो कि यहाँ मौजूद है, सना भी मौजूद है और हमारी गपशप चल रही है। फिर आप कोई सवाल जो आपके दिमाग में, मेरा वाला भी थोड़ी देर। आप कह रहे हैं छोटी छोटी शरारतें आपकी होती हैं, इनकी बड़ी बड़ी शरारतें होती हैं। तजर्बे की बात है, ये ऐसे बुक खोल के बंदे गहरी शरारतें होती हैं, गहरी लेयर्स वाली, डीप डाउन, है ना, वही मैं करने वाली हूँ। जी आई नो। अच्छा, मैं एक बात कर लूं। अच्छा, मेरी आंखों से पता चल जाता है कि मैं कुछ करने वाली हूँ, राइट, पता चल जाता है। आपकी आंखों को देख के पहले से इकबाल साहब का क्या हाल होता होगा। इसलिए तो उन्होंने पास कर दिया। सवाल करना आसान है, सवाल के बीच हम इससे सवाल पूछेंगे। आप भी कर सकते हैं, मैं आपके साथ मौजूद हूँ, आप फर्क से सवाल कर सकते हैं। ये आखिरी सेगमेंट में बगावत कर रही है और इसको ये नहीं पता कि बगावत की सजा जो है इस दौर में क्या है। कुछ तो मिल जाएगा। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही थी इनसे, खास तौर पर आमिर भाई से, कि लोग आंखों में कैसे डूब जाते हैं। कहते हैं ना, जमीन में डूबने की जिद न करना। हाँ, क्या आंखें होंगी जिससे बंदा डूब ही जाए, समुद्र होगा आंखों में। घूर के देखिएगा तो फिर ऐसे डूबेंगे ना, फिर तो निकल ही। मैं तो सवाल का जवाब दे रहा हूँ, देखो, डोंट टेक मी रॉन्ग, लिटरल मीनिंग है बिल्कुल। मेरा कैसे डूब जाते हैं? सना, आप भी बता सकती हैं। हाँ, आप भी बता सकती हैं। यस, ये आंखें देख के हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। नहीं, वैसे ऑनेस्टली कहूँ, जब बात होती है ना आंखें देख के डूब जाना, हाँ, ये क्या मतलब है? तो लड़की की आंखों की बात हो रही है ज्यादातर। लड़की तो मतलब लड़की की आंखों में देख के नहीं डूबती होगी, डूबते नहीं है, लेकिन रोमांटिक लगता ही नहीं है। नहीं, लेकिन लड़के की आंखों में डूबी है। अगर लड़की ने कहना हो, वो ऐसे कहेगी कि मैं तेरी आंखों में कुछ इस तरह से खोई थी, मिला नहीं था मुझे वापसी का रास्ता। फिर वेरी नाइस, शायरा से बात कर रहे हैं हम, कभी भूल जाते तो अगर लड़की कहेगी तो ऐसे कहेगी, लेकिन अगर लड़का कहेगा तो वो कहेगा कि तुम इन आंखों में डूबने की जिद न करना, तेरी आंखों में गहराई बहुत है। राइट। आपका शेर देख के मुझे एक शेर याद आ गया। तेरी जैसी आंखों वाले आते हैं जब साहिल पर, तो लहरें शोर मचाती हैं, लो आज समंदर डूब गया। आज बेगम ने इन्होंने जवाब दिया, डूब जाते हैं, जब समंदर डूब रहा है। आज तक ये शेर 17 साल हो गए सुनाया सिर्फ कैमरे आपने पूछा ही नहीं, सुना ही नहीं, देखा ना कभी आप उधर गए नहीं कभी। उसने क्या जवाब दिया आप देखें, ये एंगल आपको पता नहीं अपनी बेगम का। अच्छा, देखिए कहानी बताता हूँ आपको। हमारे देसी कपल्स के अंदर ये बात पहले भी होती है, जब पिछले कपल से बात कर रहे थे आप। अरे जब शादी हो जाती है ना, है ना, तो एक तो थॉट होता है भी आप जरा 2-3 साल एंजॉय करें, थोड़ा पार्टी करें, उसके बाद बच्चे एंड ऑल दैट, राइट। तो ये होता है कि कभी होता है पेरेंट्स का प्रेशर होता है, शादी हुई उसके बाद काउंटडाउन स्टार्ट, तो बच्चे हो जाते हैं, फिर आपको वो सिस्टम थोड़ा हो जाता है। अच्छा, हमारी बेगम का क्या है कि हमारे देसी कपल्स के अंदर भी मियां बीवी बाहर निकलते हैं, बच्चों को बेबी सिटर के पास छोड़ते हैं, राइट। तो क्या होता है कि अगर आप हस्बैंड वाइफ डेट पे गए हैं तो दैट बी डिफरेंट डेट वर्सेस आप पूरी फैमिली को साथ लेके गए। बच्चे कहते थे बेटा तुम उसको नहीं छेड़ो, उसको आईपैड दे दो, तुमने क्यों ली उससे वो चीज, इसी चक्कर में घंटा निकल बना कहता कब टाइम निकलेगा, कब जाएंगे यहाँ से लोग, राइट। ये होता है कि हमारी बेगम को 1-2 बार मैंने बड़ी कोशिश की, बहन के पास बच्चे छोड़ कर डेट पे लेके जाऊँ। मैंने पहले 17 ईयर्स की लाइफ में
2 बार हम लोग अकेले डेट पे गए होंगे। शादी से पहले का मुझे याद नहीं है, लेकिन बच्चे होने के बाद, सॉरी, बच्चे होने से पहले का मुझे याद नहीं है, लेकिन बच्चे होने के बाद 2 बार। उन 2 बातों में भी 6 बार इसने नानी को फोन किया होगा, मैं इनसे बताऊं, 5 क्या बार करें, वो पापा को चीज फोन है किया अंदर होगा। बिल्ट हुई हुई है। ये भी हमारे कल्चर में एक चीज है, राइट? ये बड़ी अच्छी चीज है फरा। मैं बल्कि आपकी बात, सॉरी मैं काट रही हूँ, ये जो सना कर रही हैं, इट्स यू नो कि हम देसी औरतें जो है ना, हम हैं इसी उसकी मट्टी के कुछ ऐसे बने हुए होते हैं बिल्कुल। कि हम अपने बच्चों को कहीं छोड़ के भी आएंगे, बेशक अपनी बहन के पास छोड़ाएंगे, माँ के पास छोड़ेंगे, 10 दफा उनको फोन करेंगे बिल्कुल कि बेटा आपने खाना खा लिया आपने? अभी आप ही देखें, मेरी बेटी माशाल्लाह 12 साल की हो गई, जो कि फर्क है, खबरदार जो तुमने फोन को हाथ लगाया तो मैंने कहा देखो तुमने खाना खा लिया कि नहीं खा लिया हमने। तो अक्सर ये कल्चर में वेरी करती है चीज, इनके कल्चर में चीज नहीं अच्छा होती। वैसे मैं नहीं करती बेबी के पास ऐसे। छोड़ मैं नहीं दिया तो करती, छोड़ मैं दिया। नहीं करती ऐसे, मैं नहीं करती। मैं आपकी बातें सुन रही हूँ, लेकिन मैं नहीं करती ऐसे, मैंने नहीं किया हुआ ये। अच्छा, अच्छा। हाँ, हम वैसे बच्चों को डेट पे जाते भी नहीं, हैं ना। लेकिन मैं हाँ, बहुत same कॉन्फिडेंट here. होती हूँ क्योंकि आप फाउंडेशन किसी चीज की अगर मजबूत रखे ना, देन यू डोंट हैव टू वरी। नहीं, अब अभी इस एज की बात करिए कि जब आपकी नहीं, वो even शादी के बच्चे बच्चे थे। छोटे-छोटे हाँ, थे, जब बच्चे अच्छा, तब भी छोटे ऐसी थे। थी आप। फरा माशाल्लाह आप जॉब पे थी, आपकी जॉब कैसी नहीं, थी? जॉब के अलावा भी, जॉब जैसी भी थी, बट आई वाज आउट। हम 15-15 दिन के लिए नहीं होते थे, बिल्कुल 10-10 दिन अच्छा। के लिए नहीं होते थे, बट आई नेवर। क्योंकि फिर जॉब की वजह से वो चीज बिल्ट हो गया। नहीं, ये बात नहीं है, नहीं, इस बाय नेचर, इस बाय मानेंगे? नेचर। फरा नहीं मानेंगी। नहीं, ये तो सही कह रही है, बिकॉज आई वाज रेज्ड लाइक दैट। हाँ, ये सही कह रही है, Basically बिकॉज आई वाज रेज्ड लाइक दैट, कि Right. हमें किसी ने नहीं पूछा, हम जहाँ रहते थे, वी वर लाइक सो फ्री Independence बर्ड, थी। इंडिपेंडेंट। That's how you were raised. हाँ, राइट, और यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम और बाय नेचर भी नहीं है। हाँ। यहाँ पे सबसे बड़ी मगर इसका बच्चे ये- माँ बाप को ही नहीं, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि कोई इग्नोरेंस हुई या कोई कमी रह गई, ऐसा कुछ नहीं। Right. दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एस्टैब्लिश द पॉइंट, कि मैंने फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग कर दी थी हर चीज की कि ऑटो पे चीज चलती है, ऑटो पे हर वक्त। आई डोंट हैव टू कॉल, आई नो व्हाट इज गोइंग ऑन, बाय इंस्टिंक्ट आई नो व्हाट इज गोइंग ऑन, आई डोंट हैव टू कॉल। वो एक एक्स्ट्रा इजाफी चीज है, तो मैंने उसको निकाल दिया। तो ये थोड़ा सा ना आपको, हमें अपनी सोसाइटी में एक्चुअली क्या है फरा, आपकी सॉरी बात काट रही हूँ, जो आप बात करी ना, ये कुछ 100 में से शायद कम लोग करते 4-5% हैं। लोग ऐसे हाँ। होते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा अपने आप को एलिवेट करना पड़ता है, इंक्लूडिंग मी, मेंटली। अगेंस्ट योर विल जाना पड़ता है। हाँ, नहीं, अगेंस्ट विल नहीं, मेंटली अगर एलिवेट। आपको फोन करने को दिल कर रहा है, नहीं मैं नहीं करूंगी, ऐसा call. नहीं, Please build नहीं, करें, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है कि दिल कर रहा है और मैं नहीं कर रही। मेरा जो दिल चाहेगा मैं करूंगी, मुझे क्या मजबूरी है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। आपको आप जब अपनी सोच को वसी कर लेते हैं, एलिवेट करना पड़ता है थोड़ा सा अपने आप को, यानी आप अपनी सोच को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, निकल आते हैं उस दायरे से, दूसरे दायरे में चले जाते हैं, जिस दायरे में आपके फोबियाज नहीं है, आपको इनसिक्योरिटीज नहीं है। या तो आपको पता है कि अच्छा है, या आपको पता है बुरा है, ब्लैक एंड व्हाइट सब पता है आपको। उस दायरे में लैंड करना एज अ चैलेंज। That's the challenge. लोग लैंड नहीं कर पाते, लोग कर जाते हैं। आप दोनों मियाँ बीवी को एक पेज पे होना जरूरी है फिर, क्योंकि कभी मियाँ हस्बैंड चाहता है कि नहीं मेरे बच्चे को मेरी बीवी टेक केयर करे और उसको पूछे, और जैसे वो भी एक बच्चा ही होता है, और माँ बाप ने हमें एक बच्चा ही दिया हुआ होता है ना कि भाई इसकी भी तरबियत करो। खैर अब ऐसा भी नहीं है कि बच्चा है वो, आदमी जो होता है वो कहता नहीं जी, अभी हमारे आज मुझे तो पराठा नहीं खाना, आज मुझे माँ बाप ने बड़ा करके दिया है भाई। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। अच्छा, गाना हम लोग सुनते हैं, गाना गाना। भी सुन सकते हैं, इस पर हम लोग फिर अपनी विशेष टिप्पणियों में चले अच्छा, गाने का कुछ ऐसा है कि विशेष गाने मैंने वो 5-6 दिमाग में थे, तो वो एक लाइन 30 सेकंड्स करके 40 सेकंड करके 5-6 गाने इकट्ठे गा रहे थे। चलें। तो गाना वैलेंटाइन के session, हिसाब से मैंने तैयार किए हैं। ठीक है। जगजीत सिंह से स्टार्ट करते हैं। होठों पे छू लो तुम, क्या बात मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, मेरा गीत अमर कर दो, ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई, ना देखे केवल मन, नई रीत चला कर तुम, मेरे गीत अमर क्या कर बात है, दो, वाह ब्यूटीफुल। वेरी नाइस। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, जिए तो जिए कैसे
आपके लगता नहीं दिल कहीं, बिन आपके जिए तो जिए कैसे, बिन आपके। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले से। क्या बात है, हम सब के लिए तालियां। सुधार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ, आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। वाह जी वाह, क्या बात है। एक प्यार का नगमा है। थैंक यू सो मच। एक जो है ना वैलेंटाइन का सॉन्ग जो है ना, उसको गाए बगैर वैलेंटाइन हो नहीं सकती। जी जी। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। वाह वाह, क्या बात है, बहुत जबरदस्त है ना, आपने बड़ा अच्छा गाया। थोड़ा बहुत इनके साथ रह के रह के चलो, देखा असर तो आता है। जब मेरी सना के साथ शादी हुई थी तो उसको गाने का अलिफ बे नहीं पता थी, और हमारे घर का भी माहौल भी ऐसे ही था ना, खवातीन को बस माइक देना और लोगों के सामने बैठना बिल्कुल नहीं। तो फिर मेरे साथ रह रहे कि जैसे वो कह रही है ना, तो मुझे गाने का शौक है, पर डुएट के लिए पार्टनर चाहिए, किसी और की बीवी को तो पकड़ेंगे नहीं, हम अपनी बीवी को पकड़ेंगे। आपको पता है, मैंने जब इनका अली बाबा हुआ करता था तो मुझे याद है अच्छी तरीके से, कोई पाकिस्तान कोई प्रोग्राम होते थे तो मैंने आमिर को वहां पर गाते हुए सुना। अच्छा। ये अक्सर और बेशतर वो माइक के स्टेज पे खड़ा होता था, गाना गा रहा होता था, तो कहती थी यार इसको गाना आता है। उस वक्त हम पता ही नहीं था कि यार कहाँ दुनिया किधर जा रही है। नहीं शादी हुई थी आप लोग दिनों में। अच्छा एक जो है, हाँ राइट, ये बिल्कुल। अच्छा एक सवाल मेरे दिमाग में, वो कीड़ा मरेगा नहीं जब तक 2 मिनट है, 2 मिनट है ना, सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। इसका मौजू है एक और मौका, ठीक है। अगर आपको कहते हैं ना, लोगों को होता है कि यार हमें कोई मौका मिलता तो हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, और अगर आपको हम एक मौका दें कि आप अपनी बेगम को अब प्रपोज करें जो आपने पहले नहीं किया, आप कैसे प्रपोज करेंगे? प्रपोज तो पहले मैंने किया ही नहीं था वैसे। अब कर लो ना। हम लोग की अरेंज मैरिज थी। अरेंज मैरिज थी, लेकिन आज कैसे प्रपोज करेंगे? अगर मौका दे रही हूँ मैंने आपको कहा ना, ये एक और मौका आपके लिए। कैसे प्रपोज करेंगे अगर आज प्रपोज करना हो तो? हाँ होता है ना वो, इनको 17 इयर्स बैक जाना पड़ेगा। दिल की हसरत ना, तो मेरे ख्याल में मैं ऐसे खड़ा हूँ, खड़ा लेकिन हो नहीं सकता। खड़े नहीं हो सकते, आप बैठ के कर लें, आप हाथ पकड़ के ऐसे पकड़ के ना, ऐसे पकड़ करूंगा। Will you marry me? सोचे सोचे बहुत यस कर दिया। तो मास्टर है, ये तो मान लिया आज हमने कि अगर किसी ने ड्रामे में एक्टिंग करानी हो, ये अवेलेबल है आमिर महमूद साहब,
बिल्कुल आपके ड्रामे में एक्टिंग करेंगे। अच्छा, प्रपोज करने से मुझे याद आया कि अक्सर लोग प्रपोज करते हैं, गोरे होते हैं ना, अक्सर देखते हैं कभी कभी लड़की हाँ बोल देती है, ओह हनी ये होती है, हाँ नहीं करती, कभी कभी ना भी बोलती है। उससे मेरी वाट लगती है ना कि मतलब आपने अगर एक लेवल बिल्ड किया है अपनी बंदी के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ यार, कि मैं उस लेवल पे भी आ गया हूँ, लेकिन आप उसको सही तरह जज नहीं कर पाए, वो बंदा प्रपोज करने जाए आगे से बेइज्जती इनकार राइट एग्जैक्टली। हो जाए, खासतौर पे आपने दोस्त यार भी इकट्ठे किए हैं, तो मेरा तो लेकिन मुझे वो तो अपनी बहुत लड़कियों में तो मैंने देखा, ओह माय गॉड सीरियसली, फौरन निकाल हाथ आगे कर देंगी कि घुटने में ना दो, फटाफट जाओ। ये मैंने देखा अक्सर और बेशतर। चलें जी, यहाँ पे हाँ, सेगमेंट का प्रोग्राम का भी वक्त खत्म हो हाँ गया। यार, बड़ी जल्दी आप time लोगों का गुजर गया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके साथ बहुत एंजॉय किया हमने। Same here, same here. और Thank पता you है, so एक much for मैसेज having और us. देना था आपने, वो ये मैसेज देना था कि प्लीज अपनी मोहब्बत का इजहार करना ना भूलें और मोहब्बत करें। हाँ बिल्कुल। That is a very great point. Yes, हाँ, yes. हाँ, कभी हम लोग इजहार समझते हैं, जरूर करें। अगला समझ रहा होगा मैं प्यार करता हूँ, लेकिन इजहार कर देने से मैसेज इजहार रीटरेट जरूर होता है। करें। नहीं जरूरी है, ये प्राइम तो हम एग्जांपल पहले है भी कह चुके हैं, प्रोग्राम में भी कह चुके हैं कि आप जरूरी जरूर है। करें। नाजरीन, आप ये बात याद रखिएगा मेरी, और फरा फिर चलते हैं। ठीक है, चलें फिर। तो नाजरीन यहाँ पे इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा और मोहब्बतें बांटते रहिए, मोहब्बतें बांटने के लिए होती हैं। और जैसा कि हमारी एक गेस्ट ने कहा था कि हम आए हैं ज़मीन पर मोहब्बत करने के लिए, मोहब्बत सबसे बड़ा रिश्ता है और इंसानियत मोहब्बत का नाम है। तो यहाँ पर इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। फरा इकबाल को और हुमैरा रेहान को इजाजत दीजिएगा, इंशाल्लाह फिर आपसे अपने अपने प्रोग्राम में मुलाकात होगी। मुलाकात होगी। अल्लाह अल्लाह हाफिज।